हेलो सर। हेलो वैशाली, मानसी, आशा। चलिए देखते हैं कौन कौन अभी जुड़ा है। ये सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मैं नोटिफिकेशन बंद कर देता हाँ, सर नमस्ते। हूँ। नमस्ते रोहित, कैसा सब है? तबीयत ठीक है सर आपकी? हाँ भाई, अब तो पहले से तो ठीक ही है। आज नया कराओगे जी, यही चलेगा अभी? अभी इसकी शीट रह रही थी ना, शीट कहा था करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। इसकी सीट आज सीट डिस्कस करोगे इसकी? करी नहीं शीट तुमने इसकी? मैं तो नहीं करी इसकी सीट अभी। कब करेगा, पेपर के बाद? सर इसका कब बोला था आपने शीट का आज के लिए? क्या बोला था? सर आज तो मुझे लग रहा है आप कह रहे थे नया टॉपिक कराऊंगा या नहीं नया कराऊंगा। टॉपिक करा दो जी आज कुछ। है, नया टॉपिक करा दूं? हाँ जी। और क्या सर, अब कहाँ शीट करा रहे हो, जिसको दिक्कत होगी वो पूछ लेगा। सर एज वाले क्वेश्चन करा दो गुरु जी, आयु वाले। एज वाले करा दूं? सर हर उसमें आ रहा है एज वाला, हर उसमें आ रहा है रीजनिंग में एक क्वेश्चन, हर हम पे आता नहीं एज वाला एक। सर पाई चार्ट वगैरह बोल रहे थे आप, पाई पाई चार्ट चार्ट ग्राफ या वगैरह। परसेंटेज बोल रहे थे ना, परसेंटेज या पाई चार्ट। देखते हैं। पहले बॉटनी स्ट्रीम में आपका एक टाइप का क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट टाइम भी आप कह रहे थे, वो करा दूं? फिर करेंगे आज, के बाद एज करा हाँ देना हाँ। सर। है ना? फिर वो क्वेश्चन रह जाएगा तो फिर कहोगे सर ने क्वेश्चन नहीं कराया। अभी इसका कोई। सर वो डबल वाला करा दो। अभी शुरू करते हैं। वैसे शीट डिस्कशन के लिए बोला था सर आपने आज। कहा था ना। हम्म। नया टॉपिक ले लो। सब कुछ नया टॉपिक चाहिए है, पुराना किसी को नहीं करना होता। खैर, एज वाला करवा दो सर। बोल। बस बस हाँ बस सर, देखते हैं। रोहित सही कह रहा है, एज वाला करा दो। चलो पहले ये वोट स्ट्रीम खत्म कर दो रोहित और संदीप, फिर उसके जी बाद कर नया दो सर। टॉपिक लेते हैं। ठीक है सर, ओके। सर आज कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट होगा कोई? अभी तो पहले पहले पुरानी खत्म हो जाए। अभी तो पुरानी नहीं खत्म होके दे रहा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस। ये 1.5 हफ्ता हाँ हो सर, गया इसे। बहुत लेंथी हो गया। अरे इसमें तो मैंने ज्यादा कुछ कराया भी नहीं है, सिंपल सिंपल से टाइप कराए हैं। इसमें ऐसे भी होते हैं तो इसमें तोते उड़ जाए, मैंने कहा बच्चे वैसे ही होपलेस है, तोते वैसे उड़ जाएंगे तो वैसे ही नहीं करेंगे इस चैप्टर को। ये वाला टॉपिक कम ही समझ में आया सर। क्यों, आधी तो क्लास नहीं करी तुमने? हाँ कुछ ये समझ लीजिए, बस आया हाँ ही नहीं ये वाला टॉपिक, तो कंफ्यूजन से में रह गया। भाई, रेगुलर क्लास करनी पड़ती है, रोज शीट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा ये। थोड़ा अजीब सा था। चलिए, सर हाँ जी। सर इसका एक डाउट क्लास जरूर रख लेना, क्योंकि मेरी भी कुछ छूट गई थी क्लासेस। ना जी, मैं डाउट क्लास हर किसी टॉपिक की रखूंगा, टेंशन मत लो, एक बार कंप्लीट हो जाए सब देखते हैं। ठीक है सर। सर इसमें डबल वाला करा रहे हो? हाँ, भाई अपना माइक बंद कीजिए। बंदी है सर। तो फिर आवाज कैसी आई? स्क्रीनशॉट भी लिए थे जब हम क्वेश्चन कर रहे थे जो छूट गए थे टाइम एंड डिस्टेंस के उस टाइम पे? हाँ सर ले लेते हैं। तो अगर लिए हैं तो मुझे भेज दो। व्हाट्सएप कर दीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं, फिर शुरू करते हैं समझाना। भाई इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जाम में? डीएसएसबी के भी जो पेपर्स हुए ना उसमें पूछा है, तो इसलिए कर रहे हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वही कर पाएगा जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस है। शांत जल में नाव की चाल बताइए। क्वेश्चन समझे? एक बार देखो, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में तथा 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? 11 घंटे। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? जो डिस्टेंस दे रखी है ना, वो सब क्या है? अलग अलग ही है। एक बार जिसे आता है वो करने की कोशिश करो, जिसे नहीं आता है वो फिर समझेगा। तो 1 मिनट का टाइम आपके पास। पुनीत माइक बंद करो। मैंने कर दिया, ये लो। चलिए, आज वाला जो मैंने आपको ज्योग्राफी का पेपर भेजा है, अच्छा पेपर लग रहा था मुझे, लेंथी पेपर लग रहा था ये, अगर आपने खोल के देखा हो उसे। अभी आज नहीं देखोगे तो कल तो करेंगी। बना किसी का ये? समझाऊं मैं कैसे करेंगे? चलिए एक बार देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, धारा के विपरीत दिशा में कितने? 40 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में तो इसका मतलब अपॉन में यू, प्लस धारा की दिशा में कितने? 44 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल क्या होती है? डाउन स्ट्रीम। और टोटल मिला के ये कितने घंटे के बराबर है? 12 घंटे के। बात समझ में आई? 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो इतना टाइम लगेगा। 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। और टोटल मिला के उसे कितने घंटे लग रहे हैं? देखो 12 घंटे लिखा है ना, तो उसे 12 घंटे लगते हैं। अब यदि नाव धारा की दिशा में कितनी चलती है? 30 किलोमीटर। और धारा के दिशा में कितनी चलती है? 55 किलोमीटर। तो उसे कितना समय लगता है बच्चों? देखो यहाँ पर 11 घंटे लगते हैं। अभी मुझे बताओ, ये वाली दोनों इक्वेशन किसे किसे बिल्कुल समझ में नहीं आई? अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, जिसने कोशिश की है पढ़ने की और फिर भी उसे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन अभी तक। माइक ओपन कर पा रहे हो? चलिए अब इसे करने का तरीका समझते हैं। देखो, शॉर्टकट ही बताऊंगा, लॉन्ग वाले से बहुत बड़ा हो जाएगा ये। शॉर्टकट ही समझो। आप इसमें से कोई एक संख्या देखो, जैसे अगर मान लो मैंने ये वाली दोनों देखी, एक ऐसी संख्या बताओ जो 44 और 55 दोनों को काट दे। बताना बच्चों, एक संख्या 11। बताओ जो 44 और 55 दोनों को काट दे। 11। 11। तो मैं ये मान लेता हूं कि डी की वैल्यू कितनी है? 11। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? 11 मान ली। हिट एंड ट्रायल मेथड है सिर्फ, जरूरी नहीं है कि पहली बार में आंसर आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल है। 11। अब एक बार बताओ, जब मैं 11 को इससे डिवाइड करूंगा तो यहां से कितना आएगा? 4। बताओ। और जब 55 को डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 5। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी। अब एक बार बताओ, 4 अगर मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो इसका टाइम कितना निकल के आएगा? इसकी पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 8। सर 8 क्यों? अच्छा, ये नहीं समझ में आया 8 क्यों? चलो कोई नहीं। बात नहीं। देखो, यहां से टाइम, ये किसकी वैल्यू है? T1। ये किसकी वैल्यू है? T2। हाँ जी। और ये क्या है? टोटल टाइम। अगर हमने डी की वैल्यू 11 मान ली तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? 4 बनेगी। और यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 5। पहले बताओ ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई? 4 और 5। हाँ ये तो हो गया। अब मान लो अगर ये टोटल टाइम, ये T2 है, T2 को अगर मैं टोटल टाइम में से घटा दूंगा तो इस T1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। 8 आ जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी भी समझ नहीं आया मेरे को 8 कैसे आया एग्जैक्टली। अच्छा देखो, ये नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो। सर आपने 12 में से 4 घटा हाँ दिए जी। ना, उधर लगाए 4 को। अच्छा 12 में से 4 घटाए उधर ले जाके, हाँ आ हाँ गया। जी। ठीक है। ठीक है। T2 वैल्यू कितनी आ गई? 8। अच्छा अब ये हाँ बताओ, जी। ये 8 आने के लिए यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? यू की वैल्यू से 5। 5। 5। यू की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब देखना जरा इस वाले में सेटिस्फाइड करके, अगर मैं यू की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूं
तो पूरे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6। हाँ अच्छे। 6 और 5 11 हो गए, वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। हाँ जी। तो इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी बन गई? 11, और यू की वैल्यू कितनी बन गई? 5। एक्स क्या होता है? डी प्लस यू बाई 2। वाई क्या होता है? बस ये दोनों आ गए, ये धारा की चाल आ गई, ये नाव आ गया। एक बार फिर से समझो क्या क्या हुआ वहां पे, सोचो कि कैसे कैसे स्टार्टिंग फिर। से क्वेश्चन समझा दो, स्टार्टिंग से प्लीज। अभी ज्वाइन कराना तो ना नहीं सर, मैं बहुत पहले का हूँ, लेकिन है? मैं कसम से अच्छा चल देख, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई थी? ये भी नहीं आई, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। ये क्वेश्चन पहली बार देखा। नहीं पहली बार तो नहीं देखा, पेपर में कर देखा थे अभी जो डिस्कस करे थे। सर एक चीज पूछूं? हाँ जी पूछो आप। जैसे आपने ये 44 और 55 को ले लिया, हम 40 को भी तो ले सकते हैं 10 से। 40 40 30 को ले लो। 10 से है ना, तो भी हो हाँ जाएगा। 40 ठीक है। 30 में, लेकिन बात क्या है ना, 40 30 के साथ में देखो क्या बात है, हाँ जी। 40 30 को बहुत सारी संख्याएं काट सकती हैं, 10 भी काट सकती है, 2 भी काट सकती है, 5 भी काट सकती है। अच्छा, तो 10 देखोगे, फिर 2 देखोगे, फिर 5 देखोगे। तो लीस्ट कॉमन देखना है। नहीं लीस्ट कॉमन की बात नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रही है कि एक ही संख्या है जो 44 और 55 को काट सकती है। अच्छा ठीक है। हमें एक ही हिट एंड ट्रायल लगा के देखना पड़ रहा है। इसमें तुम्हें हिट एंड ट्रायल कितने बार लगाने पड़ेंगे? 3 बार। आई समझ में? हाँ ठीक है सर। देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था एक बार बच्चों, पढ़ो कृष्ण, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। एक नाव 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में तथा 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो उसे 12 घंटे लगते हैं। तो 40 किलोमीटर तो कैसे चली? धारा के विपरीत दिशा में, तो उसे इतना टाइम लगा होगा। जी सर। 40/U अप स्ट्रीम वाला। जी सर। 44 किलोमीटर कैसे जा रही है? धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम से डिवाइड कर देंगे, 44/D2 डी कर देंगे। जी सर। ये T1 और T2 मिला के कितना बता रहा है वो टोटल टाइम बच्चों? 12 12 घंटे। घंटे। तो इसका मतलब ये 12 घंटे के बराबर रख लिया। सर ये हमने डी इमेजिन किया क्यों है वैसे? कौन सा डी? ये जो तरीका है डाउन। क्वेश्चन करने का। अच्छा। नहीं तो बहुत बड़ा एक पेज का क्वेश्चन होएगा, करना चाहोगे एक पेज का क्वेश्चन? फिर भी नहीं। तुम करना भी कहोगे कि मैं फिर भी नहीं सिखाऊंगा। मैं करना भी नहीं चाहती सर, मैं आता चलो, ही है। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो किससे डिवाइड करेंगे अब भाई कृष्णा? सर यू विपरीत से, दिशा में जा रही है तो माइनस होगी दोनों डिस्टेंस, मतलब यू से स्पीड। डिवाइड करेंगे। यस सर। और फिर धारा की दिशा में कितना जा रही है? 55। तो किससे डिवाइड करेंगे? डी से। डी से। ये प्लीज यार किसी के पीछे बर्तनों की वगैरह की जो आवाज आ रही है वो माइक बंद करो। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन आपके पास बन गई दो, 40/U 40/D इजिकल टू 12, 30/U प्लस 55/D इजिकल टू 11। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल, अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को देखा पहले। एक संख्या बताओ जो 44 और 55 दोनों को काट दे। 11। ठीक है। 11। 1100 में अगर इसको डिवाइड करूंगा तो T1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? इस पूरे की वैल्यू 4। और इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5। इतनी समझ में आती है? अब जब ये 4 में उधर ले जाऊंगा, 12 में से माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं समझ आया सर। भाई ये 4 घंटे आ गए। हाँ 4 घंटे आ गए। 4 घंटे 12 घंटे में से माइनस कर दूंगा तो इसी की तो वैल्यू आएगी पहले वाले की। फिर हाँ पूरे क्योंकि दोनों को मिला के 12 घंटे। दोनों सही है। मिलाकर 12 थे, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 8। जी। अब एक बार बताओ, यू की ऐसी क्या रखूं चाल, यू की वैल्यू में क्या रखूं जिससे कि वो 5 के बराबर आ जाए? बिल्कुल सही है। क्या रखोगे? यू की जगह 5 रख दो आप, 4 आए 5 भगवान, 8 8 आ जाएगा। हाँ। तो डी बराबर ये और यू बराबर 8। लेकिन आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं आ रही है। यहां से T1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 4। यहां से T2 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 5। सॉरी, यहां से T2 की वैल्यू कितनी आई? T1 की वैल्यू आई, ये T1 है ये T2 है, मैंने उल्टा लिख दिया।
T1 की वैल्यू 8 समझ में आएगा बच्चों कैसे आई? शांत हो गए, बताओ। सर हाँ सर 40 बाय क्या किया है जो 5 8 आया है 40 बाई 5 को किया है सर 5 क्यों किया है? हाँ देख फिर से समझ, यहां से 4 समझ में आ गया ये। हाँ यहाँ से आगे 4 समझ आ ये गया 8 4 भी आ गया तो इस पूरे की वैल्यू 8 होनी चाहिए। हाँ अब इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। 8 तो यू की वैल्यू क्या रखूं मैं? जो जो अच्छा ठीक है 40 को जो भाग कर दे है ना, 40 को भाग करने के बाद कितना आ जाए? 8 आ जाए, ऐसा ही संख्या होनी चाहिए। तो वो यू की वैल्यू क्या बनेगी इस तरीके से? 5 बनेगी 5 बनेगी यू की वैल्यू 5 आई यहां से। हाँ जी अब एक बार बताओ, नहीं रुको रुको, सॉरी, यू की वैल्यू 5 आ गई। यहां से देखो ये 8 घंटे और ये कितने? 4 घंटे, कुल मिलाकर 12 घंटे हो गए। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब ये यू की वैल्यू नीचे वाले में भी रख के देखो। अगर तुम यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी रखोगे? 5 रखोगे, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 6 घंटे। और यहां से कितने घंटे थे? 5 घंटे। तो 6 और 5 घंटे मिलाकर भी कितने हो गए? 11 घंटे। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक थी। डी की वैल्यू 11 और यू की वैल्यू 5। ये भाई प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। हाँ सर अभी एक और करते हैं, एक और करते हैं, करें एक और करें। कोई बोले ही नहीं कुछ करना है कि नहीं करना है। मैं ही कर ही लेता हूँ। मैं हाँ सर कराओ सर एक और। देखो मैं वैल्यू बदल देता हूँ, पेन भी बदल देता हूँ। ये पूछा गया था ना वैसे क्वेश्चन की, मैं बता ही रहा हूँ बस ऐसे ही। यही वाला था ना या कोई और हाँ था? सर ये सर यही थे। जहां पर डिस्टेंस अलग अलग थी। सर इसके बाद एक मैं पूछूंगी, आप बता देना प्लीज हाँ उसका। वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। किसी को कुछ और पूछना भी हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो सर इस यही साढ़े था मेरे हिसाब से था। 13/2 यानी कि 6.5 लिख सकता हूँ। हाँ सर यही क्वेश्चन था। बताओ शांत जल में ये वाला था। हाँ यही चलो था सर। बताइए, एक बार करने की कोशिश करो कॉपी में अपने। सर 2 मिनट एक बार खुद करते हैं ना। हाँ हाँ आराम से करो, सीखोगे तो करोगे। मान से डी इक्वल टू 12 इक्वल टू 8। देखते हैं अभी। ये सबसे आसान तरीका है इसका। अगर इस तरीके से क्वेश्चन ना बन रहा हो पेपर में तो इस क्वेश्चन को फिर छोड़ देना। ये नहीं तो अदरवाइज 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है, 1 पेज का, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सर बड़े से तो फिर ये होगा ना, पहले एक ही क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी, उसमें दूसरी रखनी पड़ेगी। हाँ आप एलिमिनेशन भी लगा सकते थे। देखो जैसे मैं समझा देता हूँ, अगर सीखोगी तो। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे? दूसरा तरीका भी बताऊं क्या? हाँ सर बता दो। अभी पहले सब कर ले फिर बता। ठीक है। 2 तरीके बता दूंगा, जो सा आपको एग्जाम में ठीक लग रहा होगा आप उससे कर लीजिएगा। तरीके का सीख जरूर लो, क्योंकि कई पेपरों में देखा मैंने बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन। क्वेश्चन
सर जो मैथ पे नहीं ध्यान दे रहा उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो दे रहा है वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर सीख के जाना, ये एग्जामिनर के फेवरेट में से। हाँ बताओ प्रीति। सर D इक्वल्स टू 12 ले लिया था मैंने, हाँ तो हाँ फर्स्ट सेटिस्फाई तो कर दिया और मगर सेकंड वाली नहीं कर रही है, 6.5 देख वाली। लेते हैं सेकंड वाली क्यों नहीं करेगी। बाकी बच्चों करा आप लोगों ने इसे? सर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ बस, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इक्वेशन लिख लेता हूँ बस, मुझे ये पता चल जाएगा ना कि इन्होंने सही किया या गलत किया। हम्म। पहले तो मैं भी क्वेश्चन चेक कर लूं मैंने भी सही लिखा है कि नहीं, डेटा चेंज करने में तो नहीं उल्टा लिख दिया है ना। ठीक है ये भी ठीक है। फिर 36 किलोमीटर कैसे जा रही थी प्रतिभा, यानी कि अपोजिट और विपरीत, ठीक। 36, 24 और 36 था ना, 6 घंटे लग रहे थे इसमें तो। हाँ तो हो गया सर, 4.5 आ गया, 4.5 इक्वल्स टू, हाँ आ गया सर इक्वल। ठीक, यहाँ से 36 और 24 है फिर। चलिए आराम से कीजिए, जिसका नहीं बनेगा फिर सीख। हरेंद्र कर रहे हो? डिम्सी, हाँ जी सर। रविंदर, वैशाली। जी सर कर रहा हूँ। भाई अगर किसी ने मैथ्स का फॉर्म भरा है तो इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते हो तुम। मैं करूं अभी से? हाँ जी सर आप ही करवा दो। जी सर आप करो। देखो एक बात समझो, आप कोई सी भी इक्वेशन लेके चल सकते हो, जरूरी नहीं आप हमेशा डाउन लो, आप हमेशा ये भी ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मान लो मैंने इन दोनों को लिया, मुझे बताओ कि 36 और 24 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 12 12 दूनी 24 सर हाँ 6 से भी, 12 से भी। एन सबसे हो सकता है, 2 से, 4 से, 6 से, 12 से। हाँ जी। अब ये देखो चीज संख्या छोटी है कि बड़ी है, ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 या 36, वो 18 दूनी 36, 18 घंटे से भी ज्यादा आना चाहिए था यहाँ पे। बात समझ रहे हो? अगर मैंने डी की वैल्यू देखो 2 ली होती तो बच्चों क्या होता, 18 दूनी 36 और 36 में कुछ और, 18 में कुछ और भी जुड़ता, तो ये तो 36 18 घंटों से भी ज्यादा आने चाहिए थे 6, तो 2 नहीं ले सकते। पहले मुझे बताओ ये 2 किसे किसे नहीं समझ में आए कि नहीं ले सकते? सभी को समझ में आ गया ये 2 क्यों नहीं ले सकते? आ गया सर। 4 ले सकते हैं क्या बच्चों बताओ? नहीं सर, क्यों नहीं ले सकते बताओ? सर 6 से ज्यादा ऊपर ही आ है रहा है। क्योंकि 4 नम 36 हो जाएगा, 9 तो आ गया, ये तो 6 है। क्या 6 ले सकेंगे? नहीं सर क्योंकि उसकी भी तो स्पीड है। हाँ बहुत बढ़िया, अगर आपने यहाँ पर 6 ले लिया तो 6 तो घंटे यही बन जाएंगे, तो इसका टाइम कहाँ पे जाएगा फिर? इसका मतलब 6 भी नहीं ले सकते यहाँ पर। सर ये 12 समझ लेना है। आए समझ में ना, लेकिन 12 ही क्यों ले रहे हैं? पहले हाँ तो हमने जी ये सर, क्लियर, उसका अब देख लो। उसका सर, अब अगर हमने डी की वैल्यू क्या ले ली, 12 ले ली, ये 6 क्यों लिया था यहाँ पर? 24 एंड 36 के अकॉर्डिंग। अब डी की वैल्यू अगर 12 लोगे तो यहाँ पर इस पूरे T1 T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पूरे की वैल्यू 3। अब यहाँ से 3 आया है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 3 होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, हाँ 6 बनाने के लिए। है ना? यस सर। अगर इस पूरे की वैल्यू 3 होनी चाहिए तो इस यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? 8। अब मुझे 8। बताओ यहाँ तक का किसे किसे नहीं आया? सर यहीं पे नहीं हुआ था। तो वो क्या हमने नहीं हुआ था? सर हमने ये तो पुट कर काटने लिया में था कि भाई दिक्कत आ गई 12 थी। हमारी वो है। हाँ डाउन स्ट्रीम। हाँ जी। पर सर वो जो आपने बताया था ना कि उसमें से माइनस करना है, 6 में से हमें 3 माइनस कर। हाँ 6 में से 3 माइनस कर दिया तो ये टाइम आ गया। हाँ जी सर, वो इतना, पर सर वो आगे का नहीं कर पा रही। ठीक है अभी समझ में आया। 24 बटे यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? 3 आनी चाहिए, तो यू की वैल्यू क्या रखोगी बताओ जरा मुझे? 8। देखो मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया। अब इसको ना आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई सही है कि नहीं है। यहां से डी की वैल्यू 12 रखेंगे तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी? 2।
है ना। अब अगर यहाँ पे u की वैल्यू कितनी रख रहे हो आप, 8 रख रहे हो, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। 4.5। 4.5 और 2 कितने हो गए, 6.5। सेटिस्फाइड हो गई इक्वेशन, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 8। बस हो गया क्वेश्चन फिर तो। x बराबर क्या होगा, d प्लस यू बाई 2, 10। y बराबर क्या होगा, तो बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक तरीका और बता देता हूं, उससे भी आप कर सकते हो। बताऊं दूसरा तरीका। यस सर। देखो पिछले वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं पहले एक बार। इसकी इक्वेशन क्या बनी थी, 40/u, 44/d, कितने के बराबर, 12 के बराबर। यही था। दूसरे वाले में क्या था, चैट में किसी ने आंसर दिया, ठीक है मानसी। आगे देखते हैं, 30 और 55, ये कितने के बराबर था, 11। यहां तक का तो क्लियर है, यहां तक की तो इक्वेशन आई थी। अब आप क्या कर लो, आपने कभी इस तरीके से क्वेश्चन किए थे बचपन में, 2x प्लस वाई। इस तरीके से तो क्या करते थे, ऊपर में 3 की गुणा, नीचे में 2 की गुणा, एक्स को सेम बना लेते थे, बनाते थे ना। हाँ जी सर। बस 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 वही यहाँ पे भी करना है ऐसे। इक्वेशन सेम बनाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने किसकी गुणा कर ली, 3 की गुणा कर ली। इसमें मैंने किसकी गुणा कर ली, 4 की गुणा कर ली। अब हुआ क्या इससे, देखो 4 की गुणा करूंगा तो ये ऊपर क्या बनेगा, 120/u। ये कितना बनेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132। 132। ये बन गया बच्चों। यहां से गुणा करेंगे तो 120/u। यहां से क्या आया, 55 और 4 की गुणा करेंगे तो 220। ये आसान लग रहा होगा तुम्हें करने में। बस इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये तो खत्म, नहीं समझे भाई, ये प्लस का था, ये माइनस का था, खत्म हो गया। ये यहां से क्या बचेगी, 132/d माइनस 220/d इजिकल टू 36 माइनस 44। एलसीएम कितना आएगा, डी आएगा। 132 में से 220 को माइनस करना जरा है, 220 में से 132 माइनस करो बच्चों, 88। माइनस के 88। 36 में से 44 माइनस करो, 8। 8। माइनस के 8। डी की वैल्यू कितनी हो गई, 11 आ गई। खत्म, देखो डी की आ गई वैल्यू 11। बताओ ये किसे नहीं आया, इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को सोल्व कर लिया, बात खत्म। सर लेकिन इससे तो डी आएगा ना, हाँ आपने डी यू आ कैसे गया ना। निकालेंगे। अब किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दो, यू आ जाएगा फिर। ओके ठीक है सर सर। हाँ जी, आपने इसमें u की वैल्यू इक्वल करी है, d की भी कर सकते हैं, किसकी भी कर सकते हो। है ना। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, ये आसान लगा। सर लेकिन एक चीज पूछनी है, हाँ जी ये बताओ। ये जो डी की वैल्यू है ये पहली वाली इक्वेशन में ही तो रखेंगे ना, अब इस किसी वाले में, में इस तो नहीं, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले किसी में में रख। भी रख लो, किसी में भी रख लो, आंसर सेम आएंगे। इसमें रख लो चाहे तुम, चाहे इसमें रख लो चाहे तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। करके दिखाऊं, सर हाँ एक बार यू की वैल्यू दिखा दो एक बार। इन्होंने कहा कि लाओ मैं करके देख लूंगी एक बार। अरे सर एक बार करके करके दिखा दो, फिर तो हमें ही करना है। अच्छा चलो, कहाँ गया क्वेश्चन, ये मिक्स हो गया क्या, नहीं है। किस में रखूं बताओ, 1 2 3 4 कौन से में रखूं, पहले में रख दूं। सर 30/u में रख दो एक बार। है ना, आसान वाली में मत कहियो, छोटी संख्या है जिसमें उसमें रखना, जिसमें छोटी संख्या है चलो उसमें रख। उसमें रख दो। ओके।
यहाँ कितना आएगा 8। कुछ और आ गया क्या? ये यू सही की है, वैल्यू कैलकुलेशन तो ठीक है। सही नहीं सर आया। ठीक। हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया। लो कर सकते हो, पेपर में 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो। तुम्हें ये सब हिचपिच करने की जरूरत ही नहीं है, जो इतना सब कुछ सोचा था मैंने, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स हो जाएगा, भूल जाओगे किसमें से क्या माइनस कर रहे, किसमें क्या प्लस कर रहे। 2 इक्वेशन आई है, 2 इक्वेशन को सिंपली सोल्व कर लिया जैसे करते आए हैं बचपन में। सही भाई, वैल्यू पुट करने वाला दिखाना, पेज खोलना। हाँ ये वाला, बताओ बस कर रही हूँ मैं। बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा वाला भी करके देखो एक बार इससे खुद से। अभी जो दूसरा लिखा था ना मैंने, उसे करो इसी तरीके से। मुझे लग रहा है ये तरीका ठीक है तुम्हारे लिए, टेंशन ही नहीं है इसमें, कुछ रटना ही नहीं है। ये वाला करके देखो बच्चों अपने आप से। चलो करो इसे, इक्वेशन वाले मेथड से करके देखो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा। अरे भटे सोए ने तुम, जाग गए? हाँ सर, जाग गई। सर ये शीट है। ये शीट नहीं है, ये चैप्टर चल रहा है अभी। हाँ सर, पूछा तो था। हाँ तो टाइम एंड डिस्टेंस तो कहा था, किसी ने करी नहीं शीट, मैंने क्या कहा था? कोई पूछेगा नहीं तो क्या करूंगा बताओ? सर इससे पहले कितने बताया? एक ही तो क्वेश्चन का टाइप है, हुआ है ये। टेंशन ना लो, ये अभी मैथ ही चल रहा है। और वैसे भी मैं तो ये सोचा था आज मेरी जान खाएंगे बच्चे, शीट के क्वेश्चन पूछ पूछ के बच गया मैं तो। खाएंगे सर अभी थोड़ी देर में। अभी क्यों खाओगे? अब तो हिंदी पढ़ेंगे इसके बारे में, देखना मैं 5 बजा दूंगा इसी तरह के क्वेश्चन कराने में। मैंने सॉल्व की थी, मुझे मैं क्वेश्चन देख लूंगी, मुझे जो नहीं चलिए आ रहा। संडे को करेंगे सॉल्व, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अभी क्योंकि मैंने 1-2 दिन छुट्टी भी ज्यादा कर ली, पेपर भी पास आ गया है, थोड़ा चैप्टर भी आगे बढ़ेंगे। कि बच्चों आपने इसको इक्वेशन बना के सोल्व, या मैं बस इंतजार ही कर रहा हूँ? सर कर रहे हैं। ये इक्वेशन थी, है ना? अब इसमें से किसको सेम बनाना चाहते हो? अब देख लो किसको सेम बनाना चाहते हो। यू को। यू को सेम बना लो, ये यू को आसान बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये आधा भी खत्म हो जाएगा इसी चक्कर में। ये 6.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोई बात, इसमें 3 की गुणा कर लेते हैं, इसमें 2 की गुणा कर लेते हैं बच्चों, इतना तो कर सकते हैं हम। 24 या 72, 36 या 108, 6 या 18, 36 दूनी 72, 24 दूनी 48, और ये कितना आएगा बच्चों? 13। 6.5 का डबल। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसे माइनस, इसे माइनस, इसे माइनस, ये दोनों खत्म हो गए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? इन दोनों को अपना इसमें माइनस करेंगे तो 108 में से 48 जाएंगे तो कितना? 60। 60 अपॉन डी बराबर कितने के? 5 के। डी की वैल्यू कितनी आ गई? लो 12। अब डी की वैल्यू 12 आ गई तो फोर वैल्यू यू की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर कितना आसान था ये तरीका, अच्छा है, इसी से करो। अब किसे किसे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? हाँ भाटी बताओ, ऑब्वियस है सर नहीं आया होगा। सर हाँ जी बताओ। ये जो था ना, आपने जो मल्टीप्लाई कर रही है 24 और 36 में करी है 3 की, इन दोनों को सेम बनाने के लिए। और सर 2 की 36 और 24 में करी है। हाँ, इस ब्रैकेट का क्या ये मतलब वाले होता है? इस ब्रैकेट का मतलब, ना, सुनो मेरी बात, इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है और इस वाले ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस 3 की मल्टीप्लाई इन सब में हुई है, इस 2 की मल्टीप्लाई इन सब में हुई है।
नहीं समझी अच्छा। भाई? ये जो 3 था ना, नहीं सर, थोड़ा थोड़ा है। 3 की वैल्यू इस अच्छा 24 में भी मल्टीप्लाई होगी, 3 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, 3 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। देखो अच्छा, अभी इन आगे। तीनों डिजिटों में होगी। हाँ जी, ठीक है सर। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। बस ठीक है बताओ, सर। और किसे नहीं आया बच्चों? भाटी क्या पूछ रही थी? सर यही समझ में नहीं आया। तो मुश्किल है आना। क्या नहीं आया बता? टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था? व्हाट स्ट्रीम के क्वेश्चन किए थे? सच्ची सच्ची हाँ बताइयो। जी अच्छा चल देख। सर, जो वो आप क्या? कराते हो वो। हाँ जो इतना ही है, तो उसी में से ही आई है। देख 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहा था, तो कितना टाइम लगा होगा? 24/u अप स्ट्रीम से डिवाइड कर देंगे। पहले ही बताइए क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई थी? और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, तो किससे डिवाइड कर देगी? डी से डिवाइड कर देगी। लेकिन ये सब टोटल मिला के कितने घंटे के बराबर है? 6 घंटे के बराबर है। ऐसे ही दूसरे में कह रहा है 36 और 24 था, तो 36 को यू से डिवाइड, 24 को डी से डिवाइड, वो कितने के बराबर है? 6.5 के। कभी बचपन में ऐसी इक्वेशन सोल्व करती थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू ये 6। तो इन्हें कैसे सोल्व करते थे? x को सेम बना लेते थे, y को सेम बना लेते, मल्टीप्लाई करके। हाँ या ना, कुछ नहीं बोलती। हाँ जी सर। ऐसे इसमें कर लिया। अभी भी नहीं आया लेकिन, क्योंकि छूट गया। चल हाँ जी, इसीलिए पूछ रही थी मैंने कहा शीट कराओगे तो मैं सो जाऊं, नहीं तो मैं। सो ही जाती है, अच्छा था, है ना? अब सर तो आप बेचारी वो स्ट्रीम, टेंशन में आ गई। इसका आप स्ट्रीम और बताने को। भाई आप स्ट्रीम भी मैं ही बताऊं? तुम बताओ। तो एक बार से बता दो सर। मैं ये मेरा भगवान, भी सब नहीं, किसी का नहीं बना आप स्ट्रीम? हरिंदर जब से कहाँ? सर यही समझ में आया जब से। आ गया समझ में बन इतना? गया सर, हाँ हो गया, अब आ स्ट्रीम देखना, निकल ये गया सर। ये डी की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दे, क्या दिक्कत है? देख 24/u 36/12 इजिकल टू 6। सर हमसे तो सिर्फ शांत जल में नाव की चाल पूछी है ना, मतलब एक्स पूछा है ना, हाँ, तो हम वाई क्यों निकाल रहे हैं सर? कहाँ निकाल रहे हैं भाई? निकाला तो था पहले वो तो क्वेश्चन सर मैंने मेरे में, निकाल के मतलब दिखा हमें, दिया। वो तो मैंने हाँ ले मतलब ले, हमें साथ में लिख दे। एक्स तथा निकालना है ना। धारा की भी चाल बताओ, ये ले। ठीक है, अब ठीक है। सर हाँ जी, मेरा अब स्ट्रीम 9 आ रहा है सर। अभी रुक जा, देख कर। यहाँ से क्रॉस ये मल्टीप्लाई पैटर्न करोगे तो ठीक है सर। 8 आ गया। क्या दिक्कत हुई बताओ? हरिंदर कहाँ पे फंसे? इसमें इसमें हमने 36 में रखनी है फिर इसकी वैल्यू। हाँ भाई, ये डी जिसके नीचे लिखा है उसी के तो नीचे लगाओगे। हाँ जी, बात तो 36 नीचे 36 24। ये आ गया सभी को? अब अगर हमारे पास u आ गया, तो x बराबर क्या होता है? d प्लस यू बाई 2। d कितना है? 12। u कितना है? 8। तो ये हो गया। सर मैन की नॉर्मल स्पीड तो 10 आ जाएगी ना स्टिल वाटर हाँ में? जी, ये देख निकाल दिया। जी सर। बेसिकली एवरेज ही हो जाता है यूओडी का। हाँ जी, एवरेज बटे 2 जब आ गया एवरेज। करें एक और ऐसे क्वेश्चन। चलो एक और करो, क्या बताओ? जब तक तुम लोग आंसर नहीं दोगे, मुझे शांति ना मिलेगी। पेपर के बाद भी तो शांति चाहिए मुझे तुम्हारे, कि हाँ भैया बच्चों को पेपर ठीक हो गया होगा। चलिए भाई, तुम्हारे टीजीटी का पेपर का कुछ लेवल पता नहीं, कैसा भी आ सकता है। तैयारी अच्छी करो। हाँ सर, ट्रायल हमारे पे ही होगा ना सबसे हाँ, पहला। पीजीटी का पेपर आसान आने का मतलब है टीजीटी का मुश्किल है। तो सब ऐसे ही बोल मतलब रहे हैं, सब जवाब ऐसे बोल रहे रहे हो। हैं। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं ना कि क्योंकि पीजीटी में उसे 200 मार्क्स का पेपर अपना देना होता है। तुम्हारे दोनों इक्वल हैं। सारी कंडीशन टीजीटी भी तो अप्लाई है। कई लोगों ने कह ली ये बात। फिर भी तुम लोग नहीं सुनते, है ना? लगती नहीं हमारे। कह लो। लगती है सर, डर लग रहा है, बस डर ही लग रहा है बस। यहाँ देखो,
तेरा वाला अभी नया है ना क्वेश्चन, सेम तो नहीं है? अभी किया नहीं ना ऐसा कोई? नहीं सर। नहीं सर, ये लेकिन इजी लग रहा है पहले वाले से। सीख गया ना, क्योंकि तू तो पढ़ते ही आसान लग रहा है। अब इस टाइप दिमाग में बैठ गया तुम्हारे कि कैसे करना है। समान दिशा में 44 किलोमीटर 10 घंटे में तय करता है। बताओ। शांत जल में, अरे शांत जल छोड़ो, एक्स एंड वाई दोनों बताओ क्या। चलो करो, आराम से करो, 1 मिनट का समय लो और करो। आज का जो मैंने ज्योग्राफी वाला पेपर भेजा है वो मुझे लेंदी लगा, आप लोगों ने देखा उसे अभी? अभी नहीं देखा था। चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे उसे फिर। आज तो वैसे भी हमें कल वाला कंप्लीट करना है। बताओ यार, आधा घंटा बढ़ा के कोई फायदा ही नहीं हो रहा, अभी भी 2 दिन में एक पेपर हो रहा है। सर अब क्वेरी ज्यादा होती है ना, ज्यादा बच्चे हैं ना, उसका टाइम हाँ ये भी है, टाइम लगता है। ऑफलाइन कोचिंग खोलना शायद शुरू हो गई, मैसेज आया सर के मेरे पास। ट्रायल ले रहे सब, ले खोल खोल के देख रहे कि खोल सकते हैं कि कोई आता है कि नहीं आता सर ऑफलाइन तो कब से शुरू हो रही है ना? जिससे मैंने बात की वो बेचारा कह रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर लो। अब मैंने कहा मैं जिम्मेदारी कैसे लूं भाई, पैसे तू लेगा, जिम्मेदारी मैं लूंगा, ऐसा कैसे काम चलेगा? सर? पहली बात तो वो ही नहीं आने देगा इंस्टीट्यूट का ओनर। है, वो रहता नहीं ना पहली वो। बात तो ओनर ही नहीं आने देगा पहले तो, किसे? हम लोगों को। हाँ आने नहीं दे। वो खोलेगा उससे ही नहीं। मना कर दी उसने कि भाई अभी मत करो जब तक ऑर्डर नहीं आ जाते। इसीलिए हाँ। तो सर। हम्म, चलिए बताइए बताइए, एक बार लॉक लग गया तो कौन खुलवाएगा फिर? दिक्कत तो ये है ना, सरकारी सील है, खिलाते रहो पैसा। देखते हैं क्या आंसर आया बच्चों तुम्हारा। ये किसी का आया है क्या? 8 और 3, बहुत बढ़िया, ठीक है मानसी एकदम। करो बच्चों बाकी। सर ये क्या है भाटी जी, क्या हो गया, क्या नहीं आया इसमें? अभी तो क्वेश्चन लिखा है सर वो। ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चल कोई ये तो बात कुछ नहीं। ज्यादा बाकी का जितना कराया हमने। बाकी का टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आया ना? ज्यादा लोड ना ले, जितना कर पा रही है बस उतना ले। 8 और 3 ठीक है। सर जा, मैं तो 11 और 5 आ रहा है। ना गलत आ रहा है, सर गलत मेरा नहीं भी। आ रहा, डी और यू आया है ना, लेकिन वो मैंने एक्स अच्छा और वाई हाँ हाँ पूछा है। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है हाँ, सर। अच्छा ठीक है ठीक है। जी करिए, शाबाश, रश्मि ठीक है 8 और 3। रविंदर 8 3, बहुत बढ़िया, मेहनत कर रहा है रविंदर। चुपचाप सुनता रहता है, ये साइलेंट किलर है, देख लो बच्चों, कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सब लेके निकल जाएगा, छुपा रुस्तम जिसे कहते हैं। आ गया सर 8 और 3। बहुत गुरु बढ़िया। जी किले गलत करा मैं, लेगा नहीं तू? बिल्कुल सही करे गुरु जी। तो बस सर ऐसे लोग तो कब से छुट्टी लेके बैठे हैं, स्कूल का काम भी नहीं कर रहे। अब देख लो, लेकिन कुछ लोग हैं जो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, अब क्या करें। अरे तो शुक्र मनाओ, कोरोना के धन्यवाद दो, मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ। तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि एक दिन जाना है एक दिन नहीं जाना, तो बाकी अपनी चलो स्टडी पे ध्यान दे पा रहे हो। सर कॉन्ट्रैक्ट में पता है डेज और काउंट कर रहे हैं स्कूल अरे में। मैं कह रहा हूँ, तुम बात नहीं समझी मेरी, क्या कह रहा था मैं? तुम सैलरी की बात कर रहे हो, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि तुम्हें टाइम मिल पा रहा है कम से कम पढ़ाई के हाँ लिए। टाइम पूरा सर मिल रहा तब है भी सर। नहीं। टाइम मिल रहा है, अगर मान लो पेपर के टाइम कोरोना ना होता तो पूरे दिन तुम्हें वहां रगड़ते और फिर तुम आके कैसे पढ़ते? 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ती गुरु जी। फिर तो हाँ सबको हाथ पैर सही। तोड़वाने पड़ते हैं मेडिकल लगाने के लिए। चलो मेडिकल करे लगवा इसे, के। चले करे बच्चों, सभी का आया? और ये 3 बच्चों ने आंसर दिया बस, मुझे तो बाकी सबने दिया ही नहीं कोई आंसर, या तो सर आया बोल नहीं। के दे दिया। कितना समय था इसमें?
13 घंटे। निकालते निकालते इजी क्वेश्चन लगने बहुत लगा। बढ़िया, ठीक है। अभी आ गया क्या, जबकि 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर, कितनी देर में? 10 घंटे। 10। ये तो शायद, अच्छा टाइम अलग अलग है ना, लेकिन ठीक है। अब आप बताओ कैसे वाले से तरीके से करना चाहते हो? 11 वाले वही से। मैंने तो उसी से किया है। पुराने से ही किया है। मैं दोनों से कर देता हूँ, मैं तो दोनों से कर लेता हूँ। देखो बच्चों, एलिमिनेशन में सर लंबी हो रही है कैलकुलेशन थोड़ी। वही मैंने तो पहले शॉर्टकट वाले सीखा है ना, लेकिन अगर मान लो तुम्हें वहां पे शॉर्टकट नहीं आता है यार, हिट एंड ट्रायल नहीं कर पा रहे हो, तो डी की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 11। अब अगर यहाँ पर हम डी की वैल्यू 11 ले लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। इस पूरे की 5 हो जाएगी तो यहाँ से 8, इस पूरे की 8, तो यू की वैल्यू कितनी बनेगी, 5। खत्म होगी। एक्स क्या बनेगा, डी प्लस यू बाई 2, तो 11 प्लस 5/2, वाई कितना आ जाएगा, ये आ गया 11 से लेके। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप एलिमिनेशन मेथड से ही करना चाहते हो, बहुत बढ़िया है, ये एकदम ठीक है। आशा 11 आ गया, ठीक आया। अब अगर आप एलिमिनेशन से करना चाहते हो तो उससे भी देख लो एक बार, फिर ये खत्म कर देते हैं। कौन सा आसान लग रहा है बनाना, 30 और 40 ही आसान लग रहा है। सर ठीक है, उसमें तो नीचे 5 दे रखा है ना फर्स्ट में। क्या दिया भाऊ? 11 ठीक है। हाँ 11 डाउन स्ट्रीम आई ना, हाँ जी, और अप स्ट्रीम 5 आई। मेरी 8 आ रही सर। गलत आ रही फिर। इसमें रखिए 11 में अपन में 11 रख के 11 हाँ 5, 8 जो आया वो तो टाइम आया ना, लेकिन जो तुमने 5 उधर माइनस कर दिया जाके, हाँ जी, वो 8 आया, वो 8 आपका टाइम है, इस पूरे की वैल्यू है। अब इसमें मैं किससे भाग करूं कि 8 आ जाए, 40 में मैं किससे भाग करूं कि 8 आ जाए, 5 से। इसीलिए मैंने इससे दूसरा तरीका भी बताया बच्चों, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो फिर इससे करो, ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, तो इससे करो। ये कितना आएगा, 165। यहां से कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 चौक 16, यानी कि 174। 176 सर 176 है। 176। हाँ हाँ मैंने करते, थैंक यू। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 165 में से 176 जाएंगे तो 11, 1 और यहाँ से आया डी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ये लो हो गया। अब डी की वैल्यू अगर तुम किसी एक में पुट कर दोगे तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। रखना सर इसमें 5। हे भगवान, देखो भाई, 5 से 5 आ गया। ठीक है, 55 अपॉन 11 आ गई। 40, ठीक है 8। ये बताओ सर, क्या भाई, ये तुमने ये तो अपने ये इसको काट के निकाला है ना, 5 8 40। हाँ तो इसमें 8 आ गया, फिर दोबारा में इसमें क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। आपने एक बार 11 पंजे 55 करके 5 आ गया, ठीक है। अरे दोनों को तरीके को मिक्स मत करो, दोनों तरीके मिक्स करोगे तो फंस जाओगे भाई। ये जो किया, हाँ मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, ये क्या हुआ था, देखो यहाँ से डी की वैल्यू 11 आ गई तुम्हारी। ये तो आ गया सर, यहाँ तक अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इसे, ठीक है, रख दी इसमें 11 रख दी। तो 40/u 55/11 बराबर 13। 55 को 11 से भाग करा 5, 5 उधर जाके हुआ माइनस, तो बच्चा 8, 8 इसके नीचे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो u बराबर 40/8, u की वैल्यू आ गई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करी ना। ओके सॉरी, 13 का थोड़ा मिस्टेक। चलिए सर हाँ जी बताओ। इसमें ये 11 कैसा है, एक बार ये बता दीजिए। देखो 11 कैसे आया, यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करते थे बचपन में तो कैसे होता था, ऐसे करते थे,
यहाँ तक का समझ में आ गया ये वाली इक्वेशन कैसे आई ये दोनों? सर ये 3 और 4 किस चीज के मल्टीप्लाई, मतलब क्या ये लाने के 40 लिए को मल्टीप्लाई किया है? 40 और 30 को सेम बनाने के लिए, ताकि कट जाए आपस में। अच्छा, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसको सेम करने के लिए। हाँ जी। अब यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, 176 में से 165 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 30 40 में से 1 गया 39। इतना समझ में आया? ये बच गया ना ये वाला, ये सर आप तो कह रहे थे ये पहले वाले तरीके का है, इसलिए मैंने ये लिखा भी नहीं है। ये पहले वाले तरीके का नहीं है, पहले वाला तरीका तो यहीं पे खत्म हो गया, ये सेकंड मेथड था। आपने गुरुजी कई तरीके बता दिए, गड़बड़ हो जाता है। नहीं, दो ही मेथड बताया बाबू। सर हाँ जी, आपने जो पहले वाला बताया था ना वो वाला नहीं आया है, बल्कि ये जो आपने बताया था ना हाँ इक्वेशन बनाने वाला ये हाँ ठीक हाँ, तो इससे कर लो, लगा। वो जिससे आया आगे ही नहीं मेरे को। कोई बात हाँ नहीं, उसे छोड़ दे। ये 2 तरीके मैंने इसीलिए तो बताया, जिसको वो आ जाता है वो कर लो, जिसको ये आ जाता है समझ में इससे कर लो। उस वाले में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इस वाले में हाँ इस सर वाले में ये नहीं प्रैक्टिस है, इस वाले में प्रैक्टिस चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इस वाले में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वेशन बनी है उन्हें सोल्व करते जाओ, मैथ है खत्म। चलिए बस इसमें खत्म हो गया अभी आपका बॉटम स्ट्रीम खत्म, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म। इसकी शीट आप संडे को करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर एक बार शीट दोबारा भेज देना। कितनी बार भेजूंगा मैं? सर तुम बार बार डिलीट कर देते हो, तुम्हारा फोन फिर से चोरी हो गया क्या? हाँ सर चोरी हो गया, दोबारा लिया है। हे भगवान। चलो आगे बढ़े बच्चों, ये खत्म करें चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस। पूरा वीक ही हो गया इसमें हमारा, और अभी देखो शीट करने में भी टाइम लगेगा। कितने क्वेश्चन करे हमने, हे भगवान 200 शीट बन गई इसकी, देखो। चलिए इसमें इतने रखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म। अब हिंदी शुरू करें थोड़ी सी। हाँ सर। सर हाँ जी, इसके बाद का ना टॉपिक डिसाइड कर लो सर, क्या कराओगे? परसेंटेज पानी टंकी। अच्छा हाँ, परसेंटेज और पानी टंकी वाला परसेंटेज में आता है क्या? नहीं, वो टाइम एंड वर्क में आता है। सर पाइपलाइन सिस्टम सुनो, करा दो पहले। अरे फिर उसके लिए मुझे टाइम एंड वर्क कराना पड़ेगा पहले। सर ये ज्यादा वो लग रहे हैं ना, इसलिए भाई बोल रही देखो हूँ ना, मैं परसेंटेज क्यों करा रहा हूँ, सुन लो। मुझे परसेंटेज के बाद आपको कराना है डीआई, पाई चार्ट। अच्छा उसके लिए आपको परसेंटेज आनी चाहिए। सर ये कितने दिन में हो जाएगा फिर? परसेंटेज ले लेगा आपका 1 वीक के करीब। 2 वीक पूरे, टोटल 2 वीक बचे। अब देखो बच्चों कैसे करें, आप ये चाहते हो कि मैं कैसे कराऊं, बताओ फिर आप। सर सितंबर तक पूछ लिया कि लास्ट वाले हफ्ते में ना मिक्स प्रैक्टिस कराना सर। तो ये मिक्स प्रैक्टिस तो हम पेपर सोल्व करते हुए कर रहे हैं, उसमें भी तो आप कुछ काफी सीख रहे होंगे ना मिक्स में। ये भी है, हाँ हाँ वो भी ठीक है। सर मिक्स पाइप वाला प्रैक्टिस, इसी में आ रहा है, इसलिए हाँ सर टंकी पाइप वाले बहुत आ तो रहे मैं हैं। पाइप और टंकी जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो पूछा करो ना कि ये वाला कैसे कैसे हुआ, मैं वहीं पे तो बताता हूँ। मिक्स में तो ऐसे ही सीखोगे भाई, अगर कम टाइम में ज्यादा सीखना है तो उसके लिए तो पेपर ही है। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है स्लो स्टडी और एक होता है फास्ट। ये फास्ट वाला आप कर सकते हो पेपर के थ्रू, और जब स्लो करनी होती है तो होती है क्लास उसकी। लेकिन भाई पेपर आप जब ही करोगे ना जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो घर पे खूब। सर तो आप कुछ टॉपिक ना उसी में ही करा दो फिर, जो पेपर किसमें? कराते हो। तो पेपर में तो हम सारे क्वेश्चन करते हैं, कोई सा नहीं छोड़ता मैं मोस्टली। सर फिर परसेंटेज ना सर कोशिश करते हैं 3-4 दिन में ही खत्म कर लेते हैं। तो अगर जितने टाइप जो टाइप हैं वे तो मुझे कराने पड़ेंगे ना। हाँ अब टाइप छोड़ दूंगा तो वो भी तो गलत है। सर पर हाँ 3-4 दिन में ही करा दो तो बेटर है। मतलब फास्ट प्रैक्टिस करेंगे सर, हम जल्दी जल्दी करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, मैं देख कभी नहीं देख एक रहा, मुझे तो टॉपिक पता भी सर, नहीं। हाँ जी बताओ एक तुम। टॉपिक के बस 2 ही क्वेश्चन कराओ फिर, है उससे कोई मत। एक टॉपिक के जैसे 2 करा दिए, एक फिर टाइप अगले के। एक टाइप के, सॉरी। हाँ जी अच्छी सर तुम हाँ। समझ लोगी, और भी तो है समझने के लिए बच्चे, वे 3 बेचारे बहुत कहाँ सर, जाएंगे। 3 3 तो कम से कम चाहिए, हाँ तुम जी। इन पे भी रहम कर लो थोड़ा सा। मानसी मैम हम बेचारे भी तो हैं। अगस्त अभी के ये एंड अभी ये बच्चे कहेंगे ना सर जीएस भी शुरू करो, तो फिर तुम कहोगे कि सर जीएस रहने दो, हम वो रट लेंगे। हाँ तो सर जेएस और पॉलिटी स्टार्ट कराओ। हाँ
तो मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ करना है। तो देखो अभी 15 दिन बचे हैं, जितना कोशिश हो सके मैं आपको साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉलिटी का, जब पेपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं मैं मोस्टली डिस्कस करता हूँ फिर वहीं पे, ताकि आप हाँ उसे सर। नोट करो तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे। चलिए शुरू करते हैं भाई, हिंदी की क्लास शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसी में ठीक है। शुरू कर लेते हैं। हिंदी में हमें क्या करना था, क्या बताया था कुछ करने के लिए? सर वाक्य वाक्य पता नहीं कुछ ऐसा ही बोला था आपने। हाँ, वाक्य के प्रकार, हाँ वाक्य के प्रकार। संयुक्त, सरल और ये सब है ना। सर वो तो चिन्ह वाले भी इसमें ही आएंगे क्या, जो चिन्ह नहीं, वाले? चिन्ह वाला अलग है। चिन्ह वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वाक्य के प्रकार सरल संयुक्त है ना सर? हाँ जी, ये तो हो जाएगा जल्दी। हाँ छोटा ही है इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ। ये शीट कहाँ चली गई, चल उसी में कर देते हैं, बाद में अलग कर दूंगा। वही बच्चों, अपने पेपर पे ध्यान दो, पेपर पे ध्यान नहीं दोगे तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। सर कितना स्कोर कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मॉडल पेपर वगैरह कुछ लगा रहे हो अपने सब्जेक्ट का, कितना स्कोर कर पा रहे हो टोटल? पेपर अभी सर लगा भी रहे लास्ट हो वाले कि का हो अरे गया था सर। पेपर नहीं लग रहा सर, क्वेश्चन सीरीज हो रही है। नहीं, पेपर नहीं कर रहे हो तुम अपने आप से? सर 90 एक बैठ जाते हैं प्रीति मैम के तो। अरे तुम पागल है। अपने बता मेरे भाई, तुम अपने बताओ। वो अप्रीति आके थोड़ी तुम्हें सैलरी दे देगी अपनी। पास तो हो जाते हैं सर अपने पेपर में। उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, मुझे पता है इसका। देखेगी भी ना बाद में, अरे ये साथ में पढ़ता था, कुछ नहीं पढ़ता था, मेरी लग गई रह गया, ऐसे कह देगी। नहीं सर, हाँ 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 हाँ। हम साथ में ही पढ़ते हैं सर। अच्छा अरे मुझे मैं बहुत कह रहा हूँ अगर एक कॉन्ट्रैक्ट पे रह गया, दूसरा रेगुलर पे रह गया, हाय भगवान ऐसे सांप लौट जाए शरीर में, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी किसी के नहीं है। साथ हो ना सर, ये काम है ना, किसी के साथ बुरा ना होए, लगता है। किसी के चलिए साथ ना हो ये काम। चलिए शुरू करते हैं, हिंदी में शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो टाइप ऑफ सेंटेंस ना आपके दो प्रकार से होते हैं, रचना के आधार पर और किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। सेंटेंस आपके किसके बेस पर बांटे जाते हैं, दो से बांटे जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार। अर्थ में आपके आते हैं जैसे विधान, विधानार्थक, अभी देख रहे हो जैसे आप आते हैं कई बार, निषेधात्मक, विस्मय बोधक, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। ठीक है, रचना में आपके कितने होते हैं, तीन होते हैं मेन, रचना में होते ही तीन है, मेन का तीन ही होते हैं, सरल, संयुक्त और कौन सा, मिश्र। सरल, संयुक्त और कौन सा, मिश्र। तो आपसे अगर पूछ ले कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अब आते हैं सरल। सरल वाक्य क्या होता है बताओ, एक बार सोच के बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होता होगा सरल वाक्य? इजी वाक्य है, सरल इजी। वाह वाह वाह, तुमने सिंपल सेंटेंस बोल दिया है ना, ठीक है, जिसमें एक कर्ता, बल्कि इसे बोलते हैं विधेय या उद्देश्य, उद्देश्य कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये, एक उद्देश्य तथा एक क्रिया। एक क्रिया का मतलब यहां पर क्या है, विधेय। अभी बताऊंगा क्या मतलब होता है। देखो क्रिया छोटी सी होती है, विधेय क्या होता है, बड़ा। कर्ता छोटा सा होता है, उद्देश्य क्या होता है, बड़ा। जैसे अगर मैं कह देता हूं, मतलब आपको जो सेंटेंस ऐसा लगे ना, बड़ा ही सिंपल सा है, एक आदमी था उसने कोई काम कर दिया, खत्म। एक आदमी ने कोई काम कर दिया, वो आपका क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। जैसे अगर मैं कहता हूं राहुल जाता है, बताओ कौन है इसमें करता, राहुल। क्या काम कर रहा है, जाने का। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका बच्चों, सिंपल। सिंपल। ऐसा अगर मैं बढ़ाऊं थोड़ा सा, राहुल घर जाता है, अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो सिंपल ही है। अभी भी राहुल है और जाने का काम कर रहा है। तो देखो इसमें ये करता है,
और यही आपका क्या है, उद्देश्य। इसमें ये क्या हो गया, विधेय या क्रिया। बात समझ में आई? इस वाले में उद्देश्य क्या है, नीचे वाले में, सेकंड वाले में? घर घर नहीं, राहुल, ये आपका क्या है, उद्देश्य, कर्ता। और जो सेंटेंस बचा बाकी का, वो सारा आपका क्या है, विधेय। ठीक है, एक करता है, एक क्रिया है, सिंपल सेंटेंस हुआ। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों सेंटेंस समझ में आए कि नहीं आए? सर एक बार ये लो, मैं हटा दो, हटो, ये विधेय उसके चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो। क्या कर रहा है, कट गया था मेरा, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या? सर मेरा कट रहा है, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दो हिंदी का स्टार्टिंग से। सरल वाक्य भाई, देखो वाक्य आपके कितने भागों में बांटे जाते हैं? 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? विधानात्मक, निषेधात्मक, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, अभी उन्हें भी पढ़ेंगे। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, फिर हमने सरल की परिभाषा पढ़ी कि सरल क्या होता है, जिसमें एक कर्ता या उद्देश्य होता है और एक क्रिया या विधेय होता है। जैसे राहुल जाता है तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया। एक कर्ता, एक क्रिया, सिंपल। एक राहुल है, कर्ता है, इसी को उद्देश्य भी बोलेंगे। और ये आपका क्या कहलाएगा? विधेय। अरे विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट, उद्देश्य को छोड़कर सब कुछ विधेय होता है। कर्ता को छोड़कर जितनी भी चीज होती हैं वो सब क्या होता है आपका? विधेय। गुरुजी एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। मैं तो ना करूंगा भाई बार बार यही काम, अभी उसने छोड़ दिया था, अभी तुम छोड़ोगे। कहाँ थे तुम इतनी देर से? ये बताओ, इतनी देर से तुमने एक सवाल नहीं पूछा मेरे से, पहले बता। सवाल निकाल देते सर आपके वाले। अरे रहने दे, तो ये सब बहाने। गुड। कर्ता को छोड़कर सब कुछ क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है बच्चों, ये भाई कर्ता माइक भैया बंद करो, जो माइक बंद करता- करो अपना। सर हाँ जी, कर्ता भैया मैं कह रहा हूँ माइक बंद करो, फिर भी गाने बजाए जा रहे हो पीछे। अब जिसे पूछना है अपना रेज हैंड करो, अब जिसे पूछना है वो रेज हैंड करो पहले, फिर देखेंगे किसने सर पूछा है। हाँ जी बताओ। मैं कह रही हूँ जो आप कर्ता बता रहे हो ये वही है जो काम करता है, काम हाँ कर जी, रहा है। हाँ जी। तो सर राहुल कर्ता कैसे हो गया? राहुल तो राहुल है। राहुल घर जा रहा है ना, घर जाने का काम कौन कर रहा है? राहुल। अच्छा ठीक है। हाँ संदीप बोलो। सर यही क्वेश्चन था, हो गया सर, वो सेम पूछ रही। चलिए ठीक, जैसे अगला और मैं लिखता हूं। अब राहुल अपने घर जाता है, पता चल रहा था किसके घर जा रहा, अब अपने घर जा रहा है। इसमें राहुल क्या हो गया? विधेय, उद्देश्य, कर्ता, करता या फिर क्या बोलेंगे, उद्देश्य। बाकी ये सब क्या हो गया? विधेय। और जाना क्या हो गया? क्रिया। तो भी आपका कौन सा वाक्य है बच्चों? सरल, क्योंकि एक कर्ता, एक कर्ता, एक क्रिया है, एक कर्ता है, एक विधेय है। सर जो हाँ जी, राहुल बता रहे हो, राहुल तो हमेशा करता ही रहेगा। हाँ जी, सर उद्देश्य जब वो किसी मतलब कि प्रॉपर बता रहा है कि अपने घर जा रहा है। हाँ, तो बाकी सब कर्ता को छोड़कर सब कुछ विधेय होता है बच्चों। सर विधेय के अंदर ही क्रिया आती है ना? क्रिया भी आ जाएगी, कारक भी आ जाएंगे, प्रीपोजिशन भी ले लो, सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो ये जो अपने घर जाता है ये विधेय है। हाँ जी, पूरा जैसे का पूरा मैं, सर। हाँ जी, देखो अब जैसे मैं कहता हूँ राहुल बस से, नहीं कार से लिखेंगे अच्छी जगह, कार से अपने घर जाता है। बड़ा करता जा रहा हूं एक्चुअल में सेंटेंस को। आप क्या सोचते हैं कि छोटा सेंटेंस सिंपल है? नहीं। कौन जा रहा है भाई? राहुल। राहुल, तो ये करता हो गया। कार से अपने घर जा रहा है, क्रिया कौन सी है? जाना। एक बार बताओ कितने करता है इसमें? एक, एक।
करता तो एक ही है सर। एक ही तो अरे, करता है। क्रिया कितनी है? क्रिया एक। सर 2। क्रिया एक एक। सॉरी एक तो बस, तो ये भी फिर से कौन सा हो गया, सरल हो गया। सर इसमें विधेयक नहीं होगा सर फिर? ये लिख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा सर इसमें? कुछ नहीं, ये पूछेगा कि इसमें कौन सा, अंडर नहीं इसमें से, इसमें कौन सा सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या कुछ है, या ये भी पूछ सकता है इसमें विधेय क्या है या कर्ता क्या है, तो ये भी पूछ सकता है पेपर में। मतलब सरल वाक्य क्या है सर? सरल वाक्य ये सारे सरल वाक्य के एग्जाम्पल हैं भाई। वो आपको 4 एग्जाम्पल लिख के दे देगा ना कि इनमें से कौन सा सरल वाक्य है, तो आप कैसे पहचानोगे कि एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, एक कर्ता एक क्रिया होगी तो सरल वाक्य है सर। हाँ जी। ठीक है सर। अब इतनी मुश्किल से तो इसे हाँ बता। उद्देश्य ये काम हो रहा है, ये जिसके लिए हो रहा है वो उद्देश्य है। हाँ जी, या जो कर रहा है। अब जैसे देखो बच्चों, इतनी मुश्किल से तुम्हें एक चीज समझ में, या मैं बदल देता हूँ। राहुल, सर इसमें ये भी पूछ सकता है विधेय कौन सा है? हाँ जी, बताओ बच्चे इसमें कौन सा होगा, संयुक्त। कौन सा होगा इसमें बच्चों, संयुक्त, सरल या मिश्र? तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो नहीं है सर। ये 2 कर्ता। नहीं सर, भाई, दो ये जने और- दो अरे ये कर्ता हो गए सर। अरे सुनो, ये उद्देश्य से है और ये विधेय है। कितने उद्देश्य हैं? एक ही तो उद्देश्य है, मिलकर ही तो जा रहे हैं। और क्या सर काम कर और रहे हैं भी घर लग गया। नहीं, इस ओर से नहीं फर्क पड़ेगा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये अलग अलग जाते तब होता ना ये अलग अलग जाते तो होता है, जैसे रवि राहुल बस से घर जाता है और रवि कार से घर जाता है, तो ये 2 काम अलग अलग होते, लेकिन यहाँ पर दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ ही हो रहे हैं। तो देखो, घर जाने का काम एक ही है ना, क्रिया एक ही हो गई। सर पर अपने अपने घर जा रहे हैं ना। किसने कहाँ पे लिखा है ऐसा इसमें? लिखा तो है कार से अपने घर जा रहे हैं। हाँ अपने तो घर भाई जाते हैं। देखो, लेकिन देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन जा रहा है, राहुल और रवि। तो ये उद्देश्य है आपका और यही आपका कर्तव्य है। उद्देश्य मतलब सर सब्जेक्ट से सिंगल सब्जेक्ट है ये। सिंगल पूरा एक देखो, जितने भी राहुल और रवि है ना, ये सब आपका एक सिंगल उद्देश्य माना जाएगा, कर्ता इसमें 2 हो जाएंगे। ये उद्देश्य सब्जेक्ट है क्या सर? हाँ जी, फिट। जैसे एक बात समझो, जाता जाते लिख दो आप, ये भी सब क्रिया ही है ना। ये सब उसी में है क्रिया। राम के आने पर मोहन जाएगा, इसमें क्या सर, इसका कौन सा विधेय है? जाएगा, विराम के आने पर मोहन जाएगा, भाई मोहन जाएगा ना, तो राम के आने पर विधेय हो गया। इसमें उद्देश्य कौन होगा, मोहन। चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, 5वें से 6ठे पे आते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं काले बालों वाली वावा, ये पेपर में था तुम्हारे, सुंदर लड़की गाड़ी से हैं? अपने बच्चों के साथ घूम रही है। इसमें कौन सा सेंटेंस दोगे, सरल दोगे, संयुक्त दोगे, क्या दोगे? सरल देंगे सर। ये भी सरल है, ये भी आपका सरल है। इसमें ये बता दो कि उद्देश्य कौन है। सुंदर लड़की लड़की नहीं, विशेषता हुई हो तो ये सब आपका उद्देश्य है, और ये आगे से यहाँ तक का सब विधेय है। सर कैसे पहचान रहे हो आप इनको? सर सब्जेक्ट तो लड़की है, वो उसको हाँ। तो विशेषता है उसकी कालो बालों बाकी वाली। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, विशेषता हो या कुछ भी हो, सब किसके अंदर आ जाएगा, उद्देश्य के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लड़की के बारे में जो भी बताया गया वो सब किसमें चला जाएगा, उद्देश्य में। मतलब ये सब काले बालों वाली सुंदर लड़की ये क्रिया है। ये नहीं, क्रिया नहीं है भाई, ये एडजेक्टिव है, विशेषण। करता विशेषण है, विशेषण। अभी तो आपने बोला था सर कर्ता और उद्देश्य दोनों है क्या? तो कर्ता लड़की है, अच्छा, लेकिन इस साबरे को मिला लोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, उद्देश्य। एक उद्देश्य और एक विधेय। इतनी बात समझ में आई? इसमें क्रिया कहाँ है फिर सर? ये रही, घूम रही। घूम रही।
काम तो एक ही हो रहा ना, घूमना। घूमना। बात समझ में आई बच्चों? थोड़ा सा एक मतलब उद्देश्य, सर हाँ आप ये कह रहे हो कि इसमें एक ही क्रिया होगी और एक ही वो होगा। उद्देश्य होगा, अच्छा एक विधेय एक उद्देश्य। और उद्देश्य और कर्ता सेम है सर। जैसे मैं कहूं अगर राहुल अपना काम करने के बाद मोहन के घर बस से गया, बताओ इसमें उद्देश्य क्या बताओगे? सर राहुल अपना काम करने के बाद घर बस छोड़ राहुल, बस राहुल, और बस राहुल होगा इसमें। राहुल। तो सर वो काम भी तो कर रहा है ना। हाँ अभी बता रहा हूँ, ये बाकी सब आपका विधेय है। सर ये क्या लिखा है सेंटर में? राहुल अपना काम करने के बाद मोहन के बस से गया। मोहन के साथ मोहन के घर लो, ठीक है। ठीक है सर। अब ये पूरा आपका क्या कहलाएगा? विधेय। बताओ कौन गया? राहुल गया, राहुल गया जी। बस से गया। एक क्रिया हो रही है, एक सब्जेक्ट है, एक उद्देश्य है, खत्म हो। सर ये राहुल करता भी जिसके राहुल ही है बारे ना। में बात हो रही है वो है वो उद्देश्य है राहुल जिसके बारे में बात हो रही है बाबू। हाँ सर राहुल एकदम। हाँ जी बताओ। सर दो विधेय कैसे होते हैं फिर? अभी बता रहा हूँ, एक ही विधेय है। अभी बता रहा हूँ ना। हाँ जी सरल वाक्य बच्चों समझ में आया? यस। जैसे अब आते हैं मिश्र। मिश्र का क्या मतलब होता है? डिपेंड। याद रखना, डिपेंड। मिश्र का मतलब क्या होता है? डिपेंड। जहां पर ऐसे वर्ड्स हो जिसकी वजह से लगे कि आप डिपेंड कर रहे हैं क्वेश्चन में, या एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर आपका कौन सा आता है? मिश्र। देखो जैसा भी करते हैं। जैसे अभी रुक जा, सर यही कॉम्प्लेक्स होता है इंग्लिश में। इसी को कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। जब तुम आओगे मैं तभी जाऊंगा। जब तुम आओगे मैं तभी जाऊंगा। तो देखो ये एक सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तभी जाऊंगा, कब जाओगे? जब तुम आओगे। अब सर देखो इसका इसमें, उद्देश्य बताना। हाँ अब बता रहा हूं, इसमें एक उद्देश्य ये हो गया, तुम आओगे, और एक उद्देश्य क्या हो गया? मैं जाऊंगा। मैं उद्देश्य 1, उद्देश्य 2, विधेय 1, विधेय 2। कुछ समझ में आया? एक बार मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य या सिर्फ दो उद्देश्य, मतलब क्या नहीं, कहते तुम्हें हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 है या 3 है। तुम ये देखोगे, वो सिर्फ सरल वाक्य में देखना होता है कि सिंगल उद्देश्य और वो, ठीक है। जब मिश्र आ जाए तो तुम्हें देखना है क्या? बस डिपेंड होने चाहिए। सर फिर जब किस में आएगा? जब जब ऐसे ही रहेगा फिर? ये तो सिंपल एक वर्ड है बस जोड़ने के लिए। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो याद रखना, जैसे मिश्र, मिश्रा जी, बस ये नहीं करो भाई, मिश्रा जी। जहां पर भी जो या जय वाले शब्द आएंगे वहां पर मोस्टली आपका 90 to 95% कौन सा केस होगा? मिश्र वाले होंगे। इतनी सी बात समझ में आई? अभी देखो जैसे क्वेश्चन के सर फिर से एग्जांपल बताना, जी खाली जी वाले वर्ड। जय जय। अच्छा देखो सर एक बार, जोड़ने के लिए की भी तो आता है। क्या? जोड़ सेंटेंसों को जोड़ने के लिए की, बिल्कुल आता है। है ना? अभी तो देखते सर हैं, हाँ। एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। कई सारे वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ड लिखना चाहो तो वर्ड भी लिख सकते हो, मैं वर्ड भी लिखवा दूंगा। और अगर डायरेक्टली पहचानना चाहते हो तो फिर पहचान भी सकते हो। जैसे वर्ड्स लिख लेते हैं एक बार। मिश्र के वर्ड्स लिख लो, जॉन जॉन से मिश्र के
वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज्यादातर आपको मिलते हैं। 10 boys. नहीं, वो कंपाउंड का है। सर जो जैसे जितना जितना उतना चलता है ना एक साथ। जितना सर जैसे वैसे तब जो कि वह जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वैसा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जहां वहां, जहां तुम जाओगे वहां मुझे पाओगे। इधर उधर सर जब सर ये तब, जब की तब की, हाँ हाँ यही। जब तब, सर इधर उधर भी होगा क्या? अगर, यदि, जिधर उधर, ये सब ये सब आपको मदद करेंगे किसमें, कंपाउंड या मिश्र वाक्यों को पहचानने में। एक बार करें, क्वेश्चंस करें। सर लिख लें एक बार ही। ठीक, लिख लें दो। देखो जैसे एक मैं लिख देता हूं, वह मेरा भाई है। नहीं, जो कमरे में बैठा है लिए गुरु जी। वो मेरा भाई है। बात समझो बच्चों, अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं जो कमरे में बैठा है, तो तुम्हारे मन में ये बताओ कि कुछ क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा। कौन कमरे में बैठा है? कौन कमरे? जो कमरे में बैठा है, तो वो मेरा भाई है। अगर तुम इसे पढ़ोगे सिर्फ लास्ट वाले को, वो मेरा भाई है, कौन, तुम बताओगे ना, पूछोगे ना। अगर तुमसे कोई कहता है व्यक्ति कि वो मेरा भाई है, तो तुम पूछोगे ना कौन, मतलब मान लो कहीं पे बैठा है या कोई भीड़ के इलाके में है, किसी की तरफ इशारा करके तुमने कहा कि वो मेरा भाई है, तो तुम एक बार को पूछते हो ना कौन, वही जो कमरे में बैठा है। तो ये वाक्य एक दूसरे पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। कुछ कुछ समझ में आया? या फिर आप इससे भी पता कर सकते थे, जो वो, जैसे भाई ये बात मत करो ऐसे, जिसका खाओगे उसे खिलाना भी पड़ेगा, पार्टी की तरह। ऐसा होता है ना, भाई आज तूने खिलाया था, कल मैं खिला दूंगा। जिसका खाओगे उसे खिलाना भी पड़ेगा। बच्चों बताओ, एकदम पढ़ के समझ में आ रहा है कि मिश्र होगा कि नहीं होगा इसमें? जिसका, जिसका उसे। यदि तुम वहां गए तो बीमार पड़ जाओगे। वहां की जगह बाहर लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। बताओ, डिपेंड कर रहा है। यदि तुम बाहर गए तो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम वहां गए थे। अगर मान लो किसी ने तुमसे इतना बोला, मैं जानता हूं, तुम पूछोगे एकदम उससे क्या, कि क्या जानते हो, कि तुम वहां गए थे। तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। पूरा अर्थ जब ही निकलेगा जब ये क्वेश्चन, जब ये सेंटेंस एक साथ बोला जाएगा। सर ये तो ये हुआ कि जहाँ पर भी दो चीजों का वो हो रहा है तो जुड़ रही हैं। जुड़ रही हैं एक दूसरे से। हाँ, मिश्र का मतलब क्या होता है, मिश्रण में क्या होता है, चीजें जुड़ जाती हैं। जहाँ पर भी दो चीजों का बोध हो। जहां पर भी दो चीजें जुड़ेंगी, लेकिन किससे जुड़ेंगी, जय वर्ड से, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके। सर एक वर्ड वैसा लिखा ना, बिना जैसे। लगता है आज बारिश होगी। नहीं, ये नहीं है। बताना बच्चे, इसमें होगा कुछ, लगता है कि आज बारिश होगी ना, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है। नहीं सर, मिश्र में दिया हुआ है। ये तो सर सिंपल है। नहीं, लगता है कि आ गया ना। जैसे ही लगता है कि तुम बोलोगे लगता है, क्या लगता है कि आज बारिश होगी, मिश्र हो गया भाई। गांधी जी ने कहा क्या कि कहा, सत्य, चलो तुमने एकदम पूछा ना, गांधी जी ने कहा कि सच बोलो। अगर मान लो तुमने इतना बोल दिया कि गांधी ने कहा, तो तुम एकदम से पूछोगे ना कि क्या कहा। सेंटेंस यानी कि अब ये अधूरा है इसके बिना। तो जहां पर आपको ये लगे कि सेंटेंस एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा, मिश्र आ जाएगा, चाहे ये वर्ड याद हो या ना हो। सर पर जा तो उसमें नहीं आया, लगता है कि आज बारिश होगी, ना जा हाँ मैं आया ना इसीलिए वो कह भी रहा आया। हूँ ना कि जहां पर भी तुम्हें ये लगे एक दूसरे को पढ़ के कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हेल्प करने के लिए है बाबू वर्ड, ये तो सिर्फ हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे। वही मतलब 99 सर वाला काम। 99 ट्रिक है तो अभी 90%, कितने में 99, 95% में तुम्हें ट्रिक काम कर जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुम सेंटेंस को पढ़ो, आधा सेंटेंस पढ़ के देखो, और ये देखो कि दूसरे वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अगर नहीं पड़ती तो ठीक है, अगर पड़ती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। और जैसे सर अगर इसी में यूं जैसे बोला है प्रीति मैडम ने, लगता है कि आज बारिश आएगी, अगर ये हाँ बोल देते आज बारिश आएगी तो सिंपल हो जाता। आज बारिश आएगी, सिंपल सी बात है, पूरा एक सेंटेंस हो गया ये। समझ गया सर। ठीक। सर ये जहां पर गांधी भी, वाला दिखाना। अब मान लो तुमने ये कहा गांधी जी ने कहा, तो तुम एकदम से सोचोगे ना कि क्या कहा, क्या? तो उसका मतलब अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। यहां तक अगर तुमने बोल दिया किसी को तो क्या सेंटेंस पूरा माना जाएगा बच्चों? नहीं सर, वो सर उस पे वो रहेगा ना, क्या कहा है सर। तो डिपेंड कर रहा है, पूरा होने के लिए किसी और की भी मदद चाहिए इसको, जहां सर पर ये भी मदद कहाँ से जुड़ चाहिए। रहा है, कहाँ से मिश्रित हो रहा है आपस में? यहां से, ये जो मैंने तोड़े। अच्छा मतलब बच्चों इसमें सर बताओ। बीच में क्या आ गया कि क्या सच, क्या गांधी जी ने कहा कि सच बोलो, हाँ क्या बोलो? सच बोलो भाई, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, ये दो सेंटेंस है, सच बोलो और गांधी जी ने कहा, ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड बोल रहे हैं। गांधी जी ने कहा किस पर डिपेंड कर रहा है, सच बोलो पर डिपेंड कर रहा है। कुछ समझ में आया? आ जी गया सर। सर। पक्की? सर ये बताना, क्या वाला आ गया हाँ सर? बोलो। मैं अपना काम खत्म करके, हाँ ठीक है, विकास से मिलके, मतलब हाँ विकास से मिलके अपने घर जाऊंगा। है, तो ये सिंपल है। सिंपल में आएगा सर ये? इसमें मैं अपना काम खत्म करके, हम्म, ये तो एक ही सेंटेंस है, विकास से मिलने जाऊंगा। हाँ ये तो सिंपल है ना सर, ये तो सिंपल हुआ ना सर। सिंपल हो गया। खत्म करके करने के बाद। सर फिर दो काम भी तो कर रहा है, खत्म भी कर रहा है, खत्म मिल का रहा हुआ, भी है। विकास से मिलने जाएगा ना दूसरा काम। मिलना तो तो ये है ना, मिलना काम तो मिलना, वो तो खत्म करके एक सिंपल सी बात बता रहा है बस। जैसे एक मैंने पीछे लिया था, राहुल अपना काम करने के बाद मोहन के साथ बस से गया, भी तो कराया था देखो, ये तो पूछा तुमने भी, ये सिंपल है सर। ये सिंपल में तो लिया था हमने। जी। आया कुछ हैरी? हाँ सर, इसके जैसे बताया उसके हिसाब से तो सरल ही है। वैसे काम इसमें लग रहा है कि दो रहे हैं, कि पहले हाँ अपना तो काम नहीं, देख आपको ये देखना है कि क्या सेंटेंस अधूरा है। चलो और देखें, और एग्जांपल करते हैं, वहां से और चीजें सर क्लियर होंगी। हाँ जी सर ये बताओ। ये नहीं, मिश्र वाक्य, ये सिंपल है एक ना मिनट सर, मैं अपना काम खत्म करके विकास से मिलने जाऊंगा। हाँ ओके। तो ये सिंपल हो गया ना। ठीक है जी। सर। हाँ जी। मिश्र वाक्य में सारे इंस्ट्रक्शन वाले सेंटेंस आते हैं ना सर? इंस्ट्रक्शन वाले कैसे? जैसे कि टीचर ने समझाया कि हमेशा सच बोलना हाँ चाहिए। ये होगा, ये आपका यही होगा, मिश्र होगा। हो बच्चों गया। बताओ जरा, अध्यापक ने समझाया, क्या समझाया? क्या समझाया, आगे चाहिए ना इसके कुछ, बिल्कुल सीधी। तो इसका मतलब ये वाला किस पर डिपेंड कर रहा है, मिश्र आगे पे डिपेंड कर रहा है ना। डिपेंड हो गया सर, ये कॉम्प्लेक्स। डिपेंड हो गया तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र हो गया, बात खत्म। कॉम्प्लेक्स। जहां पर भी आपका ये लगे कि सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, वहीं पर आपका क्या आ जाएगा, मिश्र आ जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है तो बताओ, और सेंटेंस ले लेते हैं। ये बताना सर, सर इस पे पापा क्वेश्चन क्या, का मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर इसमें? आपको 4 सेंटेंस लिख के दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा सरल है, कौन सा मिश्र है, या कौन सा कुछ है। सर हाँ ये हाँ। सर दो संयुक्त आ ये सकता है पूछेगा फिर सर, मिश्रण क्रिया, सरल क्रिया, नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, वाक्य, पेपर नहीं डिस्कस करते हो रात को? वाक्य वाक्य मतलब सरल वाक्य है, हाँ मिश्रण वाक्य पूछेगा। हाँ। तो सर इसमें दो ही होते हैं, सरल और मिश्रण। नहीं भाई, संयुक्त पात हो गए, अच्छा सर, तीसरे पे आ गए। जहां दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े। अब इसका मतलब क्या है, देखो, एक दूसरे पर
आश्रित ना हो। इसके लिए शॉर्टकट क्या बन सकते हैं? कई सारे वर्ड्स हैं जो इसी के होते हैं, जैसे और। अभी बताऊंगा और में कहां पे कंफ्यूजन हो जाता है तुम्हें। एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, पर। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ना, इस तरह के जो वर्ड होंगे, वो आपके किस में मिलते हैं? संयुक्त में मिलते हैं। भाई रटना चाहो तो ना रट भी सकते हो, और समझना है तो एक बार करते हैं। जैसे लिख लेने दो जी, लिख रहे हैं। लिखो, पहले लिखो। सर पीडीएफ भी तो आप शायद भेजते हो नहीं? हाँ, मैं पीडीएफ भेजता हूँ ये, पर कोई बात नहीं, लिख लेगा तो हैंड टू हैंड याद हो जाएंगे उसे। हाँ सर। कितने बच्चे हैं जो पीडीएफ में से अपनी कॉपी में नोट करते हैं? सर हम तो आपके जो आप लिखवाते हो वही लिख देते हैं एंड टू एंड। हाँ तो बत- बता रहा ना मैं, कोई नहीं देखता बाद में पीडीएफ को। हाँ रश्मि बोलो। नहीं सर, जो आपने अभी बोला है कि कौन पीडीएफ में से अच्छा करते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। करे रोहित आगे। हाँ सर कर दो। जैसे सर एक सेकंड के लिए पीछे वाली साइड दिखा दो सर, नीचे वाली लाइन हो जाए। इनसे जो क्लियर नहीं होता ना, और कुछ हाँ। छूट वो पीडीएफ से देखते हैं। क्या? जैसे कुछ छूट गया हाँ हाँ, और छूट गया बहुत बढ़िया रिपोर्ट करते हो भाई, तो फिर वो पीडीएफ से। बहुत बढ़िया। और ना समझ में आया तो फिर वीडियो अगर मिल गई तो। चलिए करें, अगला करें भाई। सर राहुल ने, या राहुल ने खाना खा लिया और वो सो गया। अब देखो, राहुल ने खाना खा लिया, एक बात है, पूरा हो गया, खत्म बात। खाना खा लिया, बात खत्म। और वह सो गया, ये दोनों सेंटेंस क्या है? एकदम अलग अलग है। इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। दोनों कैसे हैं? स्वतंत्र है, अपना मीनिंग रखते हैं अपने आप में, मीनिंगफुल है। सर खाना खा के तो सोया है वो। नहीं, बात समझो ना, राहुल ने खाना खा लिया। अगर मैं तुमसे बात पूछूं राहुल ने खाना खा लिया, एक सेंटेंस है या नहीं है? हाँ, खा लिया। सेंटेंस है। हाँ खा लिया। वह सो गया, एक सेंटेंस है या नहीं है? इसका मीनिंग है, कुछ मीनिंग निकलता है इसका, हाँ मीनिंग जी। निकलता है ना। इसमें क्रिया तो हाँ जी। हो रही है ना, लेकिन क्रिया दो हो गई, उससे क्या फर्क खाना खा पड़ता है? लिया और सो गया। क्रिया क्या तीन होती, चार होती? एक दूसरे पर आश्रय नहीं है सर ये। आश्रय नहीं है, तो ये आपका क्या है? संयुक्त। संयुक्त क्रिया। एक तरह से प्रिंस सर ये है कि दो क्रिया जिसके अंदर हो रही है। दो क्रिया तो पहले में भी हो रही थी, मिश्र में भी हो रही थी भाई। तुम ऐसे रखो। मिलेगा था ना। हाँ, वहां पर डिपेंड है, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, डिपेंड है। यहाँ पर डिपेंड नहीं है, संयुक्त है। डिपेंड नहीं। हाँ जैसे पापा ने खाना खाया और वो सो गए। हाँ, जैसे अगर मैं कहा राम घर आया और वह बाजार चला गया, और शाम बाजार चला गया। बताओ, इसमें आपको लग रहा है कि मिश्र हो सकता है, या संयुक्त हो सकता है, सरल हो सकता है? बताओ क्या लग रहा है आप? भाई राम घर आया, एक सेंटेंस हो गया पूरा। शाम बाजार चला गया, एक सेंटेंस हो गया पूरा। बस, ये क्या एक दूसरे पर डिपेंड है? नहीं। नो सर, राम आया राम वो चला गया। बाकी बच्चों बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? संयुक्त हो गया। अगर अथवा शाम बाजार चला गया, नहीं, जैसे परंतु ये कैसे आएगा सर? तुम बाजार जाओ अथवा पढ़ाई करो। घर वाले ऐसे तो कहें, या तो काम कर ले या पढ़ ले। अब बताओ, तुम बाजार जाओ, एक सेंटेंस है। जी सर। पढ़ाई करो, एक सेंटेंस है। खत्म बात। ये किससे जुड़ गए? अथवा से।
तो ये आपका कौन से हो गए दोनों? संयुक्त। हाँ आदेश बोलो क्या कह रहे थे? सर इसमें क्वेश्चन बताना कैसा आएगा? अभी तो बताया भाई, कितनी बार बताऊं रोहित, कैसी बात करते हो? 4 तो मैं यही सेंटेंस लिख के देगा, यही इसमें से question पूछ है ले कि इसमें संयुक्त कौन सा कौन सा रूल, है? कौन सा सरल है, कौन सा संयुक्त है या कौन सा मिश्र है? अच्छा क्वेश्चन पूरे इसमें टॉपिक में यही आएंगे। हाँ ठीक है जी। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर एक डाउट पूछूं कुछ? पर हाँ रुक बोलो। जाना। इसमें मैं आपके पास आऊंगा हाँ तो घूमने जाएंगे, हाँ मैं आपके पास आऊंगा तो हम घूमने जाएंगे आपके पास। बच्चों बताना इसमें। मिश्र। सही तो मिश्र लग रहा है सर। सर दो नहीं। हो रही है इसमें, आपके पास आ अरे जाऊंगा मैं तो सुनो, और फिर नहीं उसके नहीं, बाद जाएंगे रुक तो जाओ यार। नहीं सर, ये संयुक्त सेंटेंस तो पूरा है कि नहीं है ये बताओ, इतना बस। पूरा है, हाँ ये पूरा है। सेंटेंस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। मिल रहा है ना, तो ये सेंटेंस 1 है। हम घूमने जाएंगे, एक ये पूरा सेंटेंस है या नहीं है? है या सर, ऐसा दो लग रहा है कि भाई सेंटेंस हो इसमें कुछ गए। बच गया, कुछ और भी होना चाहिए? नहीं है ना ऐसा कुछ भी? नो सर। सर हाँ जी बताओ। लेकिन ये डिपेंड तो पहले वाले पे ही कर रहा है ना। अरे Yes, sir. डिपेंड का मतलब ऐसे नहीं, कंडीशन ऐसे नहीं कि डिपेंड, डिपेंड का मतलब है अर्थपूर्ण होने के लिए डिपेंड होना। जब मैं आपके पास आऊंगा अगर तब हम हम घूमने खाली जाएंगे। अगर हम खाली ये लिख देते हैं हम घूमने जाएंगे, तो क्या मतलब? हम तो घूमने कैसे जाएंगे एक संयुक्त है। इसमें डिपेंड तब होगा ना जो सामने वाला वेट करेगा या सामने वाला कहेगा पाओगे तो हम घूमने जाएंगे। जैसे अगर लिखता मैं यहाँ पर, जब तुम मेरे पास आओगे, तो ये मिश्र हो जाएगा। तब हम घूमने जाएंगे। इसमें डिपेंड। ये तो डिपेंड हो गया, ये तो हाँ बात जी। सही है। हम घूमने जाएंगे तो सर सिंपल ही हो गया ना। हाँ तो सर ऊपर वाला भी तो यही कह रहा है कि मैं आपके पास लेकिन आऊंगा इसमें तो मैं जब वर्ड आ गया ना, जब तब। सर इसमें दोनों की प्रधानता होगी ना किसमें? सर, संयुक्त में, हाँ नीचे है वाले ना? मिश्र है ना सर? हाँ दोनों अपनी अपनी जगह पे अब इम्पोर्टेंस रखते वैसे हैं। सर सर वैसे मुझे वो ऊपर वाला मिश्र लग रहा है अब भी। मैं आपके पास आऊंगा तो हम घूमने जाएंगे। देखो, इसमें अगर देखोगे सिर्फ तो आ के वजह से। सर अगर हाँ। हम इसमें ये भेज देते ना, मैं आपके हम्म पास आऊंगा और हम हम्म घूमने जाएंगे, तो हम्म ये दोनों अलग अलग होते। हाँ लेकिन मैं आपके पास आऊंगा तो ये तो डिपेंड हो तो गया ना कि अगर मैं तो आऊंगा हम तो हम घूमने आऊंगा तो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछो सर, आऊंगा तो फिर आएगा तो हम नहीं, घूमने आपको जाएंगे। ना सेंटेंस भी देखना। देखो जब तब आ जाए तब तो आप क्या लगा दोगे, इसमें मिश्र लगाओगे, ये तो मिश्र का हो ही गया। हाँ ये तो ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या देखना है कि भाई आपको मीनिंग देखना है कि ये दोनों मीनिंग आपस में फुलफिल हो रहे हैं, दो इंडिविजुअल सेंटेंस है या नहीं है। अगर आप इसमें मिश्र लगाना चाहते हो तो भाई फिर वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कुछ सर क्वेश्चन तो ऐसे भी। ये कैसे कंप्लीट है? मैं आपके पास आऊंगा हम्म मतलब फिर उसके बाद चलो भी तो क्या पूछेगा होगा? वो सर। ये भी तो चलो बात है। ठीक है। सर जैसे इसका अपोजिट है कि तुम मेरे पास आओगे हाँ जाएंगे। हम्म देखो एक सेंटेंस में लिखता हूँ। हो अच्छा गया ना, चलो, तो मिश्र हो जैसे गया। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, तुम यहां से निकलो, आप उसमें मिश्र देना चाहते हो, ठीक है भाई, इसमें मिश्र हो सकता है वैसे। हाँ सर। ठीक, और जो इसका उल्टा करने में है ठीक है। तब भी मिश्र है। तुम यहां से निकलो अथवा मैं निकलूंगा। सर ये तो ये वो है, डिपेंड हो रहा है। नहीं, तुम यहां से निकलो एक सेंटेंस है, मैं निकलता हूं, ये दूसरा सेंटेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अगर अथवा की जगह तब होता अलग अलग जाएंगे ना सर ये तो दोनों। अलग अलग है भाई, या तो तुम निकलो या मैं निकलूंगा। मैंने आपको अभी बताया है कुछ वर्ड्स हैं, देखो ये वर्ड्स कहाँ सर गए। अथवा मतलब क्या होता है? अथवा मतलब एंड एंड नहीं, और। या हाँ तो सर या तो तुम निकलो या हम निकले, तो अलग वो नहीं है, ये मिक्स नहीं हो रहा। नहीं, ये इसके काम होने का इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इन दोनों का मीनिंग अपने आप में अलग पूरा है। जहां अच्छा पर हाँ मीनिंग पूरा हो जाए ना, वहां पर अगर मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे की मदद चाहिए तो मिश्र है। सर ओके। हाँ जी।
एक सेंटेंस लिखोगे एक बारी? करने को दूसरे वह की हेल्प, 1 मिनट लिखता हूँ। चलिए बताओ। वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। हाँ, ये बताना। बताओ बच्चों जरा। सर ये तो संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त होगा ना सर, ये दो काम हो संयुक्त रहे है, वह परिश्रमी भी है, वह ईमानदार भी है, खत्म बात, संयुक्त हो गया। नहीं, और ये नहीं, ये जो नहीं है बीच में सर, ये नहीं है ही नहीं। ये तो बस एक Dependent कहने का तरीका हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वह परिश्रमी है और साथ में क्या है, ईमानदार भी है। परिसर भी है। सर है तो ये संयुक्त वाक्य ही, मगर कैसे ही समझा नहीं दो। से कोई मतलब नहीं है ना सर बीच में। ये ऐसा नहीं है कि आप एक एक वर्ड को पकड़ोगे, आप एक एक वर्ड को नहीं पकड़ सकते। आप ये देखो, बल्कि आ गया इसमें, चलो बल्कि आ गया तो ये किसमें चला गया, संयुक्त में चला गया। संयुक्त सर। अगर ऐसे पकड़ोगे तो आपको ये देखना है क्या इसका मीनिंग इसके बिना निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। दूसरे वाक्य के बिना पहले वाला वाक्य पूरा है या पहले वाले वाक्य के बिना दूसरे वाला वाक्य अधूरा है। अधूरापन है तो वहां पर मिश्र बनेगा, अधूरापन नहीं रहता तो वहां पर आपका क्या बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। सर हाँ जी। वह परिश्रमी ही नहीं, तब तो इससे डिपेंडेंट नहीं है ये दूसरे वाले मैं उसके घर गया परंतु वह मुझसे नहीं मिला। बताओ जरा। ये तो संयुक्त है। ये संयुक्त है सर, पहले वाला नहीं था। सर पहले ये संयुक्त है। एकदम अलग आ गया। और बाकी कुछ बोल नहीं रहे हो, 3-4 को छोड़कर बाकी सब शांति से सुन ही रहे बस। चलो बाकी सबको समझ में आ रहा है ना बस। सर एक और सर बताना सर। सर हाँ जी बोलते। हाँ एक ठीक। सेंटेंस है उसका बताना जरा। सर इसका बोलो। बताना, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी, ये भी संयुक्त हो गया। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी। सर मतलब मिश्र में वो आएगा अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ, तो वो डिपेंड कर रहे हैं। ये तो और सही। आ गया वैसे भी इसमें तो संयुक्त हो जाएगा, सिंपल। सर हाँ सर इस वाले सेंटेंस में कंफ्यूजन है, एक बार लिखो आप। हाँ बोलो। उसमें गुण थे, इसलिए उसमें उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। बताओ बच्चों। संयुक्त आएगा सर। संयुक्त है तो इसलिए। सर सब जगह जो है, मतलब ये संयुक्त जोड़ रहा है ना इनको, सब जो है ना। ये जोड़ रहा है इसलिए। उसमें गुण थे तभी तो उसका मतलब सर इसलिए जिसमें जोड़ और रहा है। आ जाएगा वो संयुक्त है। उसमें गुण थे, ठीक है, थे तो थे। उसका आदर सत्कार होता था तो होता था, बात खत्म। एक सेंटेंस बना कि नहीं बना, यहां से यहां तक का। हाँ, 2 सेंटेंस बन रहे सर। उसमें गुण थे, एक सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। हाँ जी सर। सर उसका आदर सत्कार होता है, होता एक है सर। सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया पूरा। क्या इसके बिना, क्या उसमें गुण थे के बिना तुम इस वाक्य को बोल ही नहीं सकते। उसका आदर सत्कार होता है, बोल सकते हैं सर। बोल सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। मतलब सर और एक बात बता दो, जैसे आपने ऊपर वाले में बताया और आते ही मतलब वो भी संयुक्त हो जाएगा। और हाँ जी। जैसे एक सेंटेंस में पिताजी ने पहले मारा फिर चुप करा। फिर चुप करा तो संयुक्त हो गया। 2 काम हो गए ना। ठीक है जी। सर हाँ जी। संयुक्त में मतलब कि जैसे आपने बताए थे ना, मिश्र के बताए थे कि जैसे तैसे तब वहाँ हाँ। जो भी था, तो सर इसके संयुक्त के और तथा अथा अथवा ये सब जुड़ने पे पता चलेगा ना। हाँ मैंने लिखा है ना अभी, ये सर लिखवाए थे शायद। हाँ और सर एवं या अथवा किंतु परंतु इसलिए अतः पर बल्कि, इस तरीके से। ठीक है सर। सर हाँ एक डाउट और क्लियर कर दो। हाँ बोलो। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, और इसका दूसरा है ज्यों ही मैं आया वर्षा होने लगी। हे राम, कहाँ से लाई मैडम डाउट। बताओ बच्चों। ज्यों ही मैं नहीं, ज्यों ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। ऊपर वाला है सर संयुक्त।
सर ये नीचे वाला तो मिश्र मेरे है। आते ही ऊपर वाला है वर्षा होने मिश्र। आते ही वर्षा होने लगी। ये तो जो आया सिंपल भाई, बात है। जब जय वर्ड आ जाते हैं तो वे किसमें चले जाएंगे? मिश्र में। मिश्र में। जैसे ही मैं घर से निकला तो क्या हुआ भाई? वर्षा होने लगी। ये सर मिश्र है हाँ, नीचे वाला। और ऊपर वाला भी मिश्र लग रहा मेरे ऊपर आते वाले को मिश्र दिया हुआ है। ऊपर वाला मेरे आते ही, तुम्हारे आते ही। अब एक बार बताओ, तुमने इतना सेंटेंस बोल दिया मेरे आते ही, तो क्या सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं, नहीं हुआ ना। अभी और भी कुछ जरूरत है इसमें कि नहीं है? वर्षा होने लगी। एक मिनट रुको, जिसने पूछा वो पहले बताए। तुमने इतना पूछा मेरे आते ही, मैंने कहा मेरे आते ही, तो तुम मेरे से कुछ और पूछना चाहोगे कि नहीं पूछना चाहोगे? सही बात सर, पूछना चाहूंगी। है ना? तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने के लिए से किसकी जरूरत पड़ रही है? वर्षा की। इसकी हाँ, जरूरत सर। पड़ रही है। तो ये हाँ। कौन सा सेंटेंस बन गया? मिश्र। और सर ये नीचे वाला मिश्र नहीं है फिर? जो ही मैं घर से बाहर निकला, अरे जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो तुम मेरे से मन से क्या पूछोगी? एकदम क्या हुआ? क्या हुआ? जो ही मैं घर से बाहर निकला, अधूरा रह गया कुछ, इसमें सेंटेंस अधूरापन रह गया। वर्षा होने लगी, तब भी आपका क्या बन जाएगा? मिश्र। और बाकी आप देख सकते हो इसमें जय वर्ड आ गया, तो ये किसमें ही चला जाएगा? मिश्र में चला जाएगा। सर बुक में ना इन दोनों में से ना ऊपर वाले को मिश्र दिया हुआ है। मतलब 4 सेंटेंस पूछे हुए थे हाँ। और ऊपर वाला मिश्र है, नीचे इसको तो मिश्र कंसीडर ही नहीं किया। नहीं भाई, करना चाहिए इसे। हाँ सर। सर इसका बताना, खाने के बाद पानी की जरूरत है। हे भगवान, कैसे कैसे सेंटेंस पूछ रहे हो फालतू के। सर इसका क्लियर करो पहले। सर बता दो, एक बता दो। क्या? जैसे ही मैं घर से निकला, जो पीछे वाले का बता दो एक बार। जैसे ही मैं घर से निकला, हाँ ये है ना, जो ही मैं घर से, मतलब जैसे ही हो गया ना इसमें। लो अभी बता रहा भाई वो भी। जैसे ही मैं घर से निकला, भाई बोल दो। वैसे ही वर्षा होने लगी। मिश्रित हो गया जी, ये तो हो गया मिश्र। मिश्र जैसे नहीं है। वैसे आ गया, मिश्र हो गया। इसमें दोनों सेंटेंस अलग नहीं है। नहीं तो डिपेंड कर रहा है ना, तुमने ये इतना बोल दिया जैसे ही मैं घर से निकला। अब आगे तुम्हारे निकलती क्या हो गया? ऐसा बारिश होने लगी तो सर अगर यही सेंटेंस ऐसे होता जैसे ही मैं घर से निकला और वर्षा होने लगी। नहीं, तब भी आपका वो उसमें ही जाता, और आता नहीं ना। और गलत है इसके साथ में, जैसे के साथ में वैसे ही आता है। सर नहीं, बात समझो आप। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दोगे, जैसे के साथ और लगा दिया, नहीं ये सर, गलत हो जाएगा। मैं घर से निकला और वर्षा होने लगी। हाँ तो ये हो जाएगा, मैं घर से निकला। तो सर इसका ज्यों ही मैं घर से निकले का मतलब वही तो नहीं है? संयुक्त और वर्षा बनाना। होने लगी। अब इसमें फिर ये आएगा ना, मैं घर से निकला एक सेंटेंस हो गया, वर्षा होने लगी एक सेंटेंस हो गया, और से जुड़ गया, संयुक्त बन गया। अब यहाँ पर जैसे ही आपने लिख लिया अपनी तरफ से जैसे, तो इसकी वजह से फिर और उसके साथ में कुछ और भी जुड़ता चला गया। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही बारिश होने लगी, तभी आपका मिश्र में चला गया। आया समझ? इसमें संबंध है इसलिए। क्या ये ना इसका इससे संबंध, ये उसके ऊपर मतलब संबंध निकल गया इसमें। संबंध निकल गया तो डिपेंड हो गया, डिपेंड हो गया तो मिश्र हो गया। दोनों आपस में अलग अलग हैं। तुम घर से निकल जाओ और वर्षा होने लग रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? होने दो। मतलब जो कहीं भी कोई चीज से संबंध लग रहा हो, डिपेंडेंसी आ रही है, वहां पर आपका क्या बन जाएगा? सरल, वो मिश्र। और देखो ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियर होगी। और जहाँ सेंटेंस में स्वतंत्रता हो, हाँ, वहां पर आपका संयुक्त। ठीक है। और बताओ बच्चों। सर हाँ जी। वो ना आपके पास व्हाइट वाली बुक है ना हिंदी की? हाँ हाँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 177 है, वो वाला चेक कर लेना एक बारी। एक मिनट रुको यार, अभी खोल लेते हैं। पेज नंबर क्या था? मेरे सोते ही लाइट चली गई। 28, पेज नंबर 28। मेरे सोते ही क्या हुआ? लाइट चली गई। तो फिर इसमें चाहिए भाई मिश्र हो गया। खाने के बाद पानी चाहिए। अरे यार तुम बेकार की बातें पूछ रहे हो तो। यार रोहित पागल, वैसे लाइट चली गई हमारे कमरे की, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ मैं समझ गया, इसमें मैं इस मजाक के मूड में आ जाऊंगी। पेज नंबर कौन सा है भाई? 28। 28 देखते हैं क्या है 28 पे तुम्हारी बुक। क्वेश्चन नंबर 177।
पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इससे ऊपर वाला। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मिश्र है, हाँ, फिर उसके ठीक नीचे है। आओ। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सरल। सर कौन सी वह बुक में है ये आप जो पढ़ा रहे हो अभी? वह घर से निकला और बारिश होने लगी, संयुक्त। इसके ज्यों ही ऊपर वह वाला। घर से निकला वर्षा होने लगा। हाँ भाई, इसमें होना चाहिए मिश्र, हाँ सर। होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? इसमें और नहीं है सर? नहीं, प्रीति मैडम क्वेश्चन नंबर फिर बताना तो कौन सा delete बताना? करेगा। बता दो अभी 177 है। 177 पे क्वेश्चन नंबर बताओ। इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसकी शीट अलग से भेज दूंगा बच्चों, है ना, प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्वेश्चन कम दे रखे होंगे तो कुछ और भी करेंगे। और हाँ, जितने पेपर में अब हमारे क्वेश्चन बच गए ना, जिस जिस क्वेश्चन के पेपर के, तो उसका स्क्रीनशॉट अगर ले रखा है तो उसे मुझे भेजो और सोल्व करके फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उन्हें। पेपर कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो। आज शाम को तो वाला पेपर होगा ना जो भी भेजा है सर, उसकी नहीं भाई, कल वाला कंप्लीट करेंगे पहले। हाँ कंप्लीट पॉलिटी का। उसका मैथ्स रह रहा है अभी, मैथ्स के हाँ कम ही क्वेश्चन हुए थे उसके 6। हिंदी रह रही है उसकी, इंग्लिश रह रही है उसकी। क्वेश्चन है उसके मैथ्स के और अभी भी रहते हैं। अभी तो इंग्लिश- आज से वही कराओ सर बस। हाँ इंग्लिश भी रहती है, हिंदी भी रहती है। हाँ। अगर इसके बाद टाइम बचा तो आज वाले की फिर रीजनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर रीजनिंग कर ले इसका मतलब आज वाले की। हाँ भाई, आज की रीजनिंग तो एटलीस्ट तुम कर ही लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि खत्म करवा दूंगा मैं वो। भाई 2 घंटे आधा घंटा बढ़ा दिया तो उसका कुछ एडवांटेज तो ले। चलिए आज इसमें इतने रखते हैं बच्चों, कुछ कुछ समझ में आया उम्मीद करता हूँ। हाँ जी सर। जहाँ एक पर ना एक डाउट सर इसकी उसमें पीडीएफ आता है। भेज देना। हाँ सर इसकी एक बार प्रैक्टिस सेट भेज हाँ, देना मैं इसके तो थोड़े। प्रैक्टिस सेट भेजूंगा बिल्कुल। बताओ क्या कह रहे। प्रिंस सर एक ना डाउट आता है क्रिया वाले में भी कि भाई इसमें संयुक्त क्रिया है या इसमें भी एक दिन लगाओ सर इसकी भी क्लास। भाई पेपर में संयुक्त क्रिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, इसलिए मैंने लगाई नहीं क्लास उसकी। हाँ सर काल पे लगाना सर, इससे पहले काल काल पे पूछ रहा है, काल करेंगे इसके बाद फिर। काल कर लेना सर। काल पूछ रहा है बाबू, है ना। हाँ सर जो भी हो वो लगा देना। संयुक्त क्रिया का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा संदीप, मैंने इसलिए रोक रखा है। ठीक है सर जो भी आपको अच्छा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं शाम की क्लास में, है ना सर। थैंक यू सर। ओके बाय। जयराम जी का। अरे वाह, आज और पेपर भी आए। चलिए।